आप देख पा रहे हैं ना स्क्रीन? Yeah, ma'am. Your cam is off, ma'am. हाँ या After cam off. कैमरा प्रेस ऑफ हो गया। जस्ट अ मिनट। Okay, no problem, ma'am. Till then, shall I play the music? हाँ, तब तक मैं 1 मिनट में कर ही देती हूँ। ये देखो। Fine, fine, fine. I'm sharing the screen. Yes, now everything is okay. My camera, screen, Yes. everything is okay now. Yes, ma'am. Done. Yes, yes, yes. तो मेरा आपको मैं स्टोरी बताती हूँ, शुरू करती हूँ। मत आएगा सुन के, ये तो बोलती हूँ मैं आपको, है ना। सो मेरा जो बचपन, मेरा मतलब आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस हाउस। मुंबई के चौल का 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का एक सिंगल रूम वॉज माई हाउस बोल सकते हैं उसको। अभी मैं जब रहती थी तभी इतना बुरा नहीं था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस वक्त जब रहती थी तब ऐसा लगा नहीं था कभी कि उसका फोटो वगैरह कुछ निकालने की जरूरत है ना, क्योंकि ऐसा कुछ बड़ा होगा जिंदगी में ऐसे कुछ मालूम नहीं था, तो फोटो नहीं निकाल लेते। लेकिन जब ऐसा कुछ अलग अलग पायदान चढ़ते गए तो समझ में आया कि पहला ओरिजिन दिखाना भी बहुत जरूरी है, तो हमने ये फोटो बाद में निकाला। यहाँ पे मैं रहती थी, पली बड़ी 21 साल की मैं हुई तब तक मैं यहीं पे थी। यही एक सिंगल रूम में सब कुछ, हॉल, बेडरूम, किचन, जो बोलो आप, जो अलग अलग रूम के नाम दे दो, वो एक सिंगल रूम में था। और यहाँ पे लेकिन एक ही बात थी, पैसा नहीं था ज्यादा, लेकिन एक चीज जरूर थी, सपने बड़े थे। और वहां पे रह के भी हम लोग भाई बहन ऐसा हमेशा सोचते थे कि अपना घर जो है ना वो ये होना चाहिए, जो हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना कि ऐसा वो ऊपर से ऐसे स्टेयरकेस नीचे आ रही है और घर के अंदर ऊपर नीचे जाने को है, और जो जैसे टिपिकल प्रेम चोपड़ा स्टाइल के हीरो आता है लड़की का हाथ मांगने और फिर वो बाप ऊपर से नीचे आता है और बोलता है तुम्हारे औकात क्या वगैरह वगैरह। लेकिन दिमाग में वो बैठ गया था कि अपना घर ऐसा एक ना एक दिन होना चाहिए, ये सोच थी जरूर। और फिर 21 साल की हुई, मतलब मैं एक अच्छी ब्राइट स्टूडेंट थी। 10th में मुझे 81% आए थे, 12th में भी अच्छे थे। देन मैं मुंबई का सबसे बेहतरीन कॉलेज में से एक, राम नारायण रुइया कॉलेज में मैंने बीएससी किया, बीएससी विद स्टैटिस्टिक्स, 6 पेपर 7 पेपर स्टैटिस्टिक्स। मुंबई में भी बहुत सारे कॉलेजेस में वो नहीं होता है, लेकिन वो कुछ कुछ कॉलेजेस में होता है। उसमें से एक कॉलेज है हेलो, कैन यू सी मी? No, ma'am. Camera is off now, right now. Again, camera is off. What happened? अभी? नहीं, ma'am. बंद है. अभी? Yes, yes, yes. Sorry for this disturbance. No issues, no issues. So, रामनारायण रुइया कॉलेज में मैं थी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ मुंबई। और क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि 10th में अच्छे मार्क्स, 12th में अच्छे मार्क्स, भी ऐसे सोचा था कि बीएससी करके एमसीए करूंगी, है ना, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और फिर सॉफ्टवेयर में जाऊंगी और सॉफ्टवेयर में जोरदार पैसा, क्योंकि एक ही वो इंडस्ट्री है ना जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आता है, ऐसे लगता था। सो ऐसा था कि एमसीए करके मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाऊंगी, महीने का ₹1,00,000 कमाऊंगी वगैरह वगैरह, सब दिमाग में था, सपने थे। लेकिन हम जो सोचते हैं ना, जरूरी नहीं ऊपर वाला वही सोचता है। ऊपर वाले को आगे का भी, हमें जो आगे का दिखता नहीं है ना वो हमें दिखता है, मतलब ऊपर वाले को दिखता है। सो हमें तभी मालूम नहीं रहता है, लेकिन हम रोते धोते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि 12वीं के बाद FY TY किया, लेकिन बहुत भयंकर पथेटिक रिजल्ट्स थे मेरे, क्योंकि वो 18, 19, 20 की उम्र में जो होता है जनरली, वो ही मेरे साथ हुआ। प्यार हो गया
और फिर प्यार होने के बाद क्या होता है, सारा सभी जगह पे वो गुलाबी गुलाबी दिखने लगता है ना, और बुक्स में भी वही चेहरा और सब वैसा ही रहता है। सो वैसा मेरे साथ हुआ। और TYPSC मई महीने में मेरा एग्जाम हुई और जून महीने में मेरी शादी हो गई, क्योंकि शादी तय थी तो घर वाले ने बोल दिया कि शादी तो अभी करनी चाहिए, अभी क्या रुक के क्या फायदा है। एंड ही वाज सेटल, प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब एंड एवरीथिंग वाज सेटल। सो हम शादी करने का इरादा हुआ। अभी जो थर्ड जून को वी हैव कंप्लीटेड 27 years ऑफ मैरिज। ओके, दो शादियां हुई जिंदगी में, दोनों शादियां एकदम पकड़ के रखी है। एक है हस्बैंड के साथ की शादी और दूसरी है ये कंपनी के साथ की शादी। मैं उसको शादी ही बोलती हूँ, क्योंकि अभी जुलाई में, जून महीने में वो शादी हो गई, जुलाई महीने में ये सेम ईयर नहीं है लेकिन ये कंपनी के साथ शादी हुई। और अभी मैं बता सकती हूँ आपको, 23 जुलाई को मैं 17 साल कंप्लीट कर रही हूँ। ये बिजनेस के 17 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। और आपको है ना बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे ये बोलते वक्त कि 17 साल 19 साल 21 साल हम ये बिजनेस में है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, आगे आने वाले 10 साल के बाद मुझे आप मिलोगे ना, तभी भी मैं ये आपको बोलती हुई पाऊंगी कि मैं ये कंपनी के साथ, ये मैनेजमेंट के साथ 27 सालों से हूँ। ऐसा आगे 10 सालों के बाद मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगी। तो ऐसे 17 साल हुए हैं मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है आई एम एकदम परफेक्टली ऑथोराइज्ड सक्सेसफुल पर्सन ऑफ दिस कंपनी, दिस इंडस्ट्री, है ना। सो वो शादी हो गई और उसके बाद मेरा रिजल्ट आया, है ना। वो गुलाबी रंग है ना, धीरे धीरे फीका हो रहा था और रिजल्ट आया एंड रिजल्ट वाज सो पैथेटिक। ऑल सब्जेक्ट्स 35 मार्क्स, एक भी सब्जेक्ट में 35 के ऊपर मार्क्स नहीं, कंप्लीट पास क्लास। मतलब मैं इतना रोई उस दिन। मैंने जैसे बोला, हमें नहीं मालूम होता है ना कि क्या हो रहा है, हमें नहीं पता होता है कि ये क्यों हुआ है, लेकिन ऑलवेज हमेशा ये बात याद रखिए, एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। वो ऊपर वाले का प्लानिंग होता है, ऊपर वाले के प्लानिंग के बगैर एक पत्ता भी उधर हिलता नहीं है। तो ऊपर वाले का प्लानिंग था। उस वक्त बहुत रोई मैं, बहुत तकलीफ हुई कि ये क्या मेरी औकात है, ये मैं क्या, मतलब अभी मैं MCA कॉलेज के दूर दूर तक भी रास्ते पे जाने का मेरा कोई प्रश्न नहीं था, मैं जा ही नहीं सकती। ऐसे पास क्लास हुआ और फिर वहां से एक्चुअली जिंदगी चालू हो गई, क्योंकि अभी करना क्या है, कुछ तो करना है। ये बात तो 100% तय थी, बिना कुछ किए तो रहना नहीं है, लेकिन करे तो क्या करे। आगे का कोई पढ़ाई करने के लिए कोई पॉसिबल नहीं था, मतलब करूं क्या। उस वक्त के जितने ऑप्शंस थे ना, सारे ट्राई आउट किए मैंने। सबसे पहला एकदम भयंकर चीज, मैं उस चीज का कोई मतलब उसको कोई नीचा नहीं साबित करना चाहती हूँ, मेरे लिए वो इंटरेस्ट का नहीं थी चीज। फर्स्ट थिंग वाज टाइपिंग, है ना। उन दिनों में ऐसा वो टाइपिंग, कंप्यूटर ज्यादा ये नहीं था और टाइपिंग था। और टाइपिंग करना मेरे लिए सबसे बोरिंग काम था। फिर भी मैं गई, चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं, वहां से कुछ आगे हो जाएगा जिंदगी में वगैरह वगैरह। टाइपिंग करने के आज जैसे मेरे नाम पे कई सारे रिकॉर्ड्स है ना, वैसा मेरा टाइपिंग में भी एक भयंकर बड़ा, मेरे ख्याल से कहीं पे मुंबई में तो मेरा रिकॉर्ड आज तक किसी ने तोड़ा नहीं होगा। वहां पे 40 वर्ड्स पर मिनट ऐसे करके एग्जाम होती है, मतलब आपके 40 वर्ड 1 मिनट में टाइप होने चाहिए। कोई नहीं उसमें फेल हुआ होगा, मुझे नहीं लगता है उसमें कोई फेल होने जैसी चीज है। आई वॉज द ओनली वन, मैं जहां थी जब तक थी तभी आई वॉज द ओनली स्टूडेंट हु फेल्ड इन टाइपिंग। सारे रिकॉर्ड्स है मेरे नाम पे। दूसरा, उसके बाद आता है शॉर्ट हैंड, स्टेनो। कुछ ना कुछ तो चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हम ट्राई करते रहते हैं, ऊपर वाला भी देखता रहता है। टाइपिंग, वो शॉर्ट हैंड वाज आल्सो फेल्यूर। जब उसमें है ना डिक्टेशन कर, अभी तो ये सारे वर्ड्स कहीं चले गए भूतकाल में, तो उस जमाने में की बात कर रही है। सो वो टीचर जो होती है ना, वो डिक्टेट करते हैं, वर्ड्स डिक्टेट करती है। मुझे क्या मालूम वो डिक्टेट कर रही थी, मैं कुछ भी लिख रही थी, क्योंकि वो इतना फास्ट होता है कि अपना नॉर्मल राइटिंग नहीं हो सकता। मैं कर रही मुझे कुछ समझ नहीं रहा है मैं क्या लिख रही हूँ, ड्राइंग ही निकाल रही थी। मुझे लगा इतना ही करना है। बाद में मजा आया जब उसने बताया, टीचर ने, अभी आपको जो मैंने डिक्टेट किया वो पढ़ के दिखाओ, पढ़ के बताओ।
खत्म। मैं जो वहां से मतलब वो रूम में से जो निकल गई वो बाद में जिंदगी में कभी वहां गई नहीं। फिर आया डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, है ना, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ वगैरह वगैरह चीजें। बाप रे बाप, आज भी एक एक चीज याद करती हूँ ना। मतलब बीच में कई साल में भूल गई थी, लेकिन ये जब जब से पीपीएसएस आया, जब से ये स्टोरीज बताने आया ना, मैं एक एक चीज याद करती हूँ। तो वो जो पेज मेकर एंड कोरल ड्रॉ, अजीब वो गरीब मुझे मतलब ऐसे बीमारी हो गई कि मैं कंप्यूटर, आज मैं दिन दिन भर बैठू कुछ नहीं प्रॉब्लम, लेकिन उन दिनों में मैं कंप्यूटर के सामने 10 मिनट भी बैठू बस खत्म, उल्टियां चालू। ये एक अजीब, मतलब किसी का सुना नहीं मैंने। हर चीज ना जो मेरे साथ हुई ना उन दिनों में फ्रस्ट्रेटिंग, कहीं सुनी नहीं थी। सो खाना खा के बैठू तो भी उल्टिया, बिना खाना खाए बैठू तो भी उल्टिया। जो जो ट्राई आउट किया मैंने सब, तो मुझे एक्चुअली एब्सोल्युटली मुझे राम राम करना पड़ा उस चीज को कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ, बैठ ही नहीं सकती हूँ। फिर बहुत 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 मतलब सोचा, क्या क्या सोचा, क्या क्या किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। समझ नहीं रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक सेकंड ना, अभी वापस इसमें कुछ गड़बड़। तो ये मेरा शादी के बाद का घर है। ये एक लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है। वो अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना ये अपने हाथ में रहता है, अपने आप को अपग्रेड करना या डिग्रेड करना, है ना। तो मैं वो 1 रूम के घर में से, वहां पे मुझे तकलीफ कुछ नहीं थी, मैं पहले ही बताऊं आपको। खाने पीने का एकदम बढ़िया था। हाँ, ऐशो आराम बोलो, लग्जरी बोलो, तो वो ज्यादा नहीं थी। ऐसे मैं यहाँ पे आ गई। 500 स्क्वायर फीट का घर, है ना, मेरा नहीं था, मतलब मेरे हस्बैंड का भी नहीं था। इट वॉज माई इन लॉज हाउस। और यहीं पे जैसे मैंने बोला कि बाद में ये सब मेरा स्ट्रगल चालू था और क्या करूं समझ में नहीं रहा था। और उतने में ये बढ़िया चीज, है ना, जो कन्वर्ट योर ड्रीम, ये बोलने के लिए बहुत अच्छा है, ये मैं स्लाइड बनाने के लिए भी अच्छा है। मैं आपको बोलूं, उस वक्त कोई ज्यादा लंबा पाइपलाइन था नहीं, सोच इतनी बड़ी नहीं थी, बड़े ड्रीम्स नहीं थे। आज जो भी नए नए लोग हैं ना, जैसे सचिन सर ने बोला कि आज मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो आपकी पूरी जो मानसिकता है ना, मैं 100% समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं वो सारे चीजों में से, सारे दौर में से गुजरी हूँ, है ना। सो ये जो कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू नीड्स, वो जो था, और मैंने ऐसे जो सपने देखे थे, जैसे मैंने बोला घर का सपना था, और बाकी कोई इतना बड़ा बड़ा नहीं था। 2,10,000 तो दिमाग में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। 2100 रुपया महीने का मिला तो भी बहुत है, यही एक सोच के साथ मैं चल रही हूँ। बहुत हो गया, 2100 रुपया महीने का आया तो 2-3 ड्रेस खरीद, उस वक्त तो पॉसिबल था 2-3 ड्रेस खरीद पाऊं, या कुछ खरीदूं, या कुछ घूमने जाऊं, बस हुआ। इतना ही सपना लेके मैं आई थी, और इतनी बड़ी पाइपलाइन थी नहीं। आज भी अगर आप लोग अगर नए नए हो और वो सोच नहीं रहे हो कि इतना बड़ा कुछ होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आगे जो मैं बता रही हूँ ना, जो किया मैंने, वो करते जाओ, आपको भी सोच बहुत बड़ी हो जाएगी, और आप भी जोरदार मेरे जैसे करोड़ों रुपए कमाएंगे आप लोग ने, है ना। और ये जो रास्ता मिला मुझे, ये 2 जो लोगोज है ना, इन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, पूरी बदल दी। और ये जो लोग हैं, आई ऑलवेज सैल्यूट इन एवरी प्रोग्राम, ये जो सारे लोग हैं, इनकी वजह से आज मैं ये पोजीशन पे हूँ। इनका सपोर्ट, इनका डेडिकेशन, इनकी कमिटमेंट, इन सारे लोगों के ये जो काम करने का जो तरीका है ना, वो हमें बहुत इंस्पिरेशन देता है कि अगर ये लोग ये पोजीशन पे इतना काम कर सकते हैं, है ना, तो हमने भी करना चाहिए। अगर कोई इसमें से किसी को जानते नहीं है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और बाद में अपने अपलाइन को एक एक व्यक्ति के बारे में पूछिए कि ये कौन है। लेकिन यही वो लोग हैं जो पीलर्स है अपनी कंपनी के, जो ये पूरा शो रन करते हैं। अपना टाइम पे पेमेंट आना, हर वेडनेसडे को पेमेंट आना ही आना, ये सारा ये लोग मैनेज करते हैं। प्रोडक्ट्स मिलना, प्रोडक्ट वेयर हाउस से लेके अपना इसमें आना, शॉपीज में आना, सब इनके पास। और एक शख्स है, मैन बिहाइंड द कंसेप्ट, मैन बिहाइंड द कंपनी, मैन बिहाइंड माई सक्सेस, मैन बिहाइंड सक्सेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल। ऐसे इनको मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, मिस्टर प्रवीण जे चंदन सर।
इनकी वजह से ही आज हम लोग जो भी है ये बिजनेस में, ये कंपनी में, आज इनकी वजह से है। ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें भी कई सारे लोग हैं जो घटिया सोच लेके आते हैं और एकदम मतलब बहुत क्या क्या कुकर्म करते हैं। वो सारे बैकग्राउंड पे ही इज द ओनली वन जो टाइम पे पेमेंट देते हैं। हम दुनिया में किधर भी हो, किधर भी घूम रहे हैं, किधर भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसके बीच में अगर वेडनेसडे आता है तो हमारे मोबाइल पे मैसेज आना ही आना है बैंक का, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद सो एंड सो मनी। ओके, सो अभी आती है बात, अभी यहाँ से अभी तक जो मैंने बड़बड़ की है आपने ध्यान नहीं दिया होगा, चलेगा। अभी यहाँ से एक्चुअल स्टोरी चालू होती है। जैसे मैंने कहा 17 साल हुए मुझे, 23 जुलाई को 17 years, आई विल बी कंप्लीटिंग 17 years। 17 साल पहले वो दिन आया और मैंने ये डिसीजन लिया, और डिसीजन इतना फास्ट डिसीजन लिया कि उस वक्त कोई लैपटॉप नहीं हुआ करता था, व्हाइट स्क्रीन नहीं हुआ करती थी, कुछ भी नहीं हुआ करता था। पेपर और पेन में प्लान दिखाया जाता था, और पेपर पे प्लान जैसे ही सामने वाले ने पेन रखा, मैंने इमीडिएटली बोला था कि ये बिजनेस मुझे करना है। ओके, अभी वो जो था मेरी जो शुरुआत हुई है मैनेजमेंट के साथ, दैट वाज डिफरेंट मॉड्यूल, और अभी का जो मॉड्यूल है ये डिफरेंट मॉड्यूल है, लेकिन मैनेजमेंट एक है, सब कुछ सेम है। सो इसीलिए मेरा 2004 का मैंने बिजनेस की शुरुआत की है। अभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, थोड़ा मुझे हैंड रेज करके बताएंगे मेरे सवाल का जवाब, कितने लोगों के साथ ये हो रहा है कि कल तक सब बढ़िया चल रहा था, सगा मामा था, चाचा था, फूई थी, फूफा था, सगा एकदम बचपन का दोस्त था, बहन थी, दादी, जो भी था, कल तक सब बढ़िया चल रहा था। जिस दिन से प्लान दिखाया है वहीं से गड़बड़ हो चुकी है। पहले ऐसा था कि दूर से आते भी गले लगते थे, आज ऐसा है कि दूर से देख के रास्ता क्रॉस करके चले जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि मैंने तो देखा ही नहीं था तुमको। कई लोग ऐसा है आपका फोन नहीं उठाते थे, कल तक तो दिन में 2-2, 3-3 फोन होते थे, शाम के वक्त तो जरूर होता था, और आज आप शाम को भी फोन करो तो भी फोन नहीं उठाते। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि आपने फोन किया, बच्चे को अदरवाइज ये सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसको अचानक बोला जाता है झूठ बोलो, और फिर उसके गड़बड़ होती है और वो बच्चा बेचारा बोलता है पापा कह रहे हैं, पापा घर पे है नहीं। कितने लोगों के साथ हो रहा है ना। मतलब मेरे साथ भी ये सारा हुआ था, ऐसे सिर्फ 15 लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो आप बहुत लकी हो लोग कि ऐसा हो रहा है आपके साथ। नहीं तो मैं आपको बोलूं, ये सारा अगर आपके पास हो रहा है और आप एकदम ऐसे इस पे हो कि मेरे ये सब सुनने के लिए बढ़िया है, लोगों को सुनने को बढ़िया है, लेकिन मेरे लोग तो डैश 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 है, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है। मन में ही रखिए, अगर ऐसा लग रहा है ना तो यू आर ऑन द परफेक्ट राइट पाथ ऑफ UTC, ITC, GTC, जो भी आप बोलो, क्योंकि लोग हैं ऐसे ही होते हैं जो ना बोलने के लिए ही पैदा होते हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि तुम तो मत करो, मतलब मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, ये बिजनेस में ये होता है, वो होता है, क्या क्या नहीं होता है, और तुम भी मत करो, तुम भी ये झमेले में मत पड़ो। ऐसा बोलने वाले लोग भी आपको मिलेंगे, मिल रहे हैं तो मिलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दुनिया, ये जो बिजनेस में आप आए हो ना, ये ऊपर वाले की प्लानिंग से आए हो आपको, आपने कई सारी प्रेयर्स की होगी ऊपर वाले को, कई सारी मिन्नतें की होगी, तो ये ऊपर वाले ने रास्ता आपको दिया है, और उसने ये तय भी किया है आपको कामयाबी कब मिलेगी। लेकिन आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब आप इस बिजनेस में टिके रहोगे, बिजनेस को करते रहोगे। नो मैटर व्हाट द रिजल्ट्स आर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जो रिजल्ट आ रहे हैं, कितने भी लोग ना बोलने दो। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ, ये 23 जुलाई से लेके 5 अक्टूबर तक एक भी बंदा मुझे हाँ बोलने के लिए तैयार नहीं था, नॉट अ सिंगल पर्सन। और ऐसा भी नहीं था, क्योंकि मैं जब ये बिजनेस में आई, मुझे मेरे अपलाइन ने बताया कि आप सबसे पहला काम कीजिए, प्लान श्योर बनिए, आपको खुद को प्लान बताने आना चाहिए, किसी और के ऊपर आप प्लान दिखाने के लिए
डिपेंड मत रहिए। तो मैंने सबसे पहले प्लान सीखा था, प्लान दिखाती थी, फिर भी मेरा ये रिजल्ट था। लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि मैं मेरे सपने, जो भी उस वक्त के छोटे छोटे सपने थे, मेरे सपने इनकी जेब में डालने नहीं दूंगी। इनको नहीं करना है ना सही, नो प्रॉब्लम, तू नहीं तो और सही, कितनी सारी दुनिया है, कितने लोग भरे पड़े हैं, तुम नहीं तो और सही। ये एक ही सूत्र मैंने अपनाया था और मैं आपको वही बोलूंगी कि आप भी वही करिए। जो आपको ना बोल रहे हैं उन सारे लोगों की लिस्ट बाजू में बना के रखिए और आप बिजनेस करते जाइए, करते जाइए। ये मेरे इतने से दिन है, महीने हैं, आपका शायद साल भी जा सकता है, फिर भी लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। ये बिजनेस को छोड़ने से जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये बिजनेस में पकड़ने से बहुत चांसेस है कि आपको एक ना एक दिन हाँ बोलने वाले कोई ना कोई तो मिलेगा और आपकी नैया पार हो जाएगी। मैंने ये जब कर रही थी, लेकिन उसके बीच में मैं बिजनेस सीख भी रही थी। और 5 अक्टूबर को मेरा फर्स्ट चेक आया। उस वक्त चेक आया करता था, आज एनईएफटी होता है, उस वक्त चेक आया करता था, बकायदा घर पे एड्रेस पे कुरियर से चेक आया करता था। मेरा पहला चेक आया और उसी दिन मैं एक्चुअली अहमदनगर गई हुई थी और अहमदनगर में किसी को प्लान दिखाना था और मैं वहां पे पहुंची और मुझे माय हस्बैंड मिलिंद, उनके ऑफिस से फोन आया, उनके बॉस का फोन आया कि मिलिंद की तबीयत ठीक नहीं है, उसको कुछ तो तकलीफ हो रही है, तो आप जल्दी से, हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप जल्दी से वहां पे पहुंच जाओ। तो मैं तो थी अहमदनगर एक्चुअली मुंबई से उन दिनों में गाड़ी घर पे थी, लेकिन फिर भी इतना लंबा गाड़ी लेके जाना, उसके अंदर डीजल विजल डालना इतना पॉसिबल नहीं था। तो मैं गई थी लाल डब्बा अपना एसटी से, सर स्टेट ट्रांसपोर्ट, और वहां पे मैं पहुंची और ये फोन आया तो मैंने वो प्लान बंद कर दिया और मैं इमीडिएटली वहां से निकली मुंबई आने के लिए। मुझे मालूम नहीं था क्या हुआ है, क्या नहीं, कितना सीवियर है, कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मैं निकली वहां से। और मैं मुंबई पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 11 बज गए और 11 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंची और देखा तो ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहे थे। तो मैं घर पे चली गई, मुझे इतना कुछ समझा ही नहीं कि क्या हुआ होगा, मतलब मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। मैं घर पे चली गई और सुबह उठ के जब मैं गई हॉस्पिटल 6 o'clock और मैं गई, और मुंबई में तो मैं इंडिका चलाती थी, तो मैं चली गई और दैट वाज, मतलब इतना बड़ा शॉक था मेरे लिए, जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक, कि उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, उनका राइट साइड ऑफ द ब्रेन वाज कंप्लीटली डैमेज्ड और पूरा मेमोरी लॉस हुआ था। वो मुझे भी पहचान नहीं रहे थे, उनको सुबह नाश्ते में क्या खाया क्या नहीं कुछ भी पता नहीं था। एंड मतलब वो ऐसे मेरी तरफ देख रहे थे कि कोई अनजान व्यक्ति को देख रहे हैं, कुछ भी पता नहीं था। मैं दौड़ के डॉक्टर के पास गई, आईसीयू में थे, तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर को पूछा ये क्या हुआ है, तो ही सेड कि ये ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन हैमरेज है। और उन्होंने मुझे उस वक्त का एमआरआई दिखाया विच वाज कंप्लीटली ब्लैक, राइट साइड वाज कंप्लीटली गॉन। मैं देखते रह गई और मैंने पूछा कि ये कब, अभी ठीक कब, कैसे होंगे, कब होंगे? उन्होंने मुझे बताया कि ब्रेन हैमरेज जब भी होता है तब 3 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन देना होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वो इंजेक्शन देने से फिर बाद में, इंजेक्शन तो इनको दे चुके हैं हम, 3 घंटे के अंदर ही दिया है। सो अभी कब ठीक होगा, जो इम्पैक्ट हुआ है ब्रेन के ऊपर वो कब नॉर्मलाइज होगा, वो कोई भी नहीं बता सकता। हमने उपचार किए हुए हैं, अभी उसका रिजल्ट जब आएगा तब आएगा। मैंने उनको एक ही चीज की, क्योंकि मुझे है ना पॉजिटिविटी से ठूस ठूस के ऊपर वाले ने भरा था, तो मैंने एक ही चीज उनको बोली कि उनको ये चीज आप कभी भी मत बताइए। उनको बताइए क्या? वो बोले नहीं, मैंने कल तो वो पोजीशन में ही नहीं थे तो मैंने बताया नहीं। मैं बोली आप कभी भी मत बताइए, और दूसरी चीज है किसी को भी मत बताइए। मुझे बताया आपने, बस हुआ, अभी किसी को भी मत बताइए। इसके बीच में ऐसे था कि मैंने जैसे जुलाई में चालू किया बिजनेस और चल रहा था, कोई ना बोल, मतलब हाँ बोल ही नहीं रहा था। तो उस वक्त मेरे अपलाइन ने मुझे कहा था कि एक चीज बताता हूँ, आप करेंगे क्या? मैं बोली बिजनेस
में ग्रोथ मिलने के लिए, बिजनेस में कामयाबी मिलने के लिए आप जो चाहिए वो बोलेंगे मैं करूंगी। तो वो बोले थे कि एक जैसे बहुत सारे हम लोग करते हैं ना पूजा पाठ व्रत जो भी होता है, तो वैसे उन्होंने बोला ये बिजनेस का एक व्रत है ना, जो 90 डेज 3 months कंटिन्यूअसली 3 months मतलब 90 डेज, मैं आपको आज वो बता रही हूँ, मेरे अपलाइन ने जो बताया था मुझे, 90 डेज कंटिन्यूअस, रोज डेली, मिनिमम 1 plan पर डे, मिनिमम 1 plan पर डे, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है लेकिन मिनिमम एक प्लान होना चाहिए। 40वें दिन अगर आपने प्लान नहीं दिखाया तो 41 गिनने का नहीं, 41st डे विल नॉट कम, दैट इज फर्स्ट डे। ऐसा लगातार 90 डेज आपको करना है। मैं बोली चलो मैंने ये ले लिया चैलेंज, मैं करूंगी, उसका होगा क्या? वो बोले ये 3 महीने जो है ना, ये 90 डेज जो है ना, वो आपका 3 साल का इनकम तय करेंगे। मैं बोली पक्का? वी सेड 100%। मैं बोली चलो मैंने ये आपको कमिटमेंट दिया, ये मैं करूंगी, रोज एक प्लान, मिनिमम एक प्लान दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। उन्होंने ये भी बोला था कभी एक आध दूसरा दिन नहीं मिला कोई आपको प्लान दिखाने के लिए तो आप कुत्ते को दिखाओ, बिल्ली को दिखाओ, लेकिन प्लान दिखाओ, रोज मिनिमम एक बार तो मुंह से प्लान बाहर आना चाहिए। कितने लोग हैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? तो मैं आगे का उसके परिणाम बताऊंगी आपको। मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने कमिटमेंट दिया, प्रॉमिस नहीं दिया। प्रॉमिस वो होता है जो शादी से पहले मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ना ये करूंगा ना वो करूंगा, वो कोई पूछता नहीं है, वो प्रॉमिस कैसे टूट जाता है समझता भी नहीं। मैं कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, कमिटमेंट अपने आप से होती है। वो मैंने कमिटमेंट दे दिया और उसी दौरान ये हादसा हुआ। आप देखो, आप कोई भी आपके पास एक्सक्यूज हो सकता है, एवरी एक्सक्यूज इज जेन्युइन एक्सक्यूज। और यहाँ पे कोई अपना बॉस है नहीं, कोई आपको जबरदस्ती डंडा लेके आपके पीछे पड़ने वाला है नहीं। तो वैसे है, मेरे साथ ये हुआ, अभी हॉस्पिटल में है, इनडेफिनेट टाइम है, मालूम नहीं है कब होगा क्या होगा। और मैं दिन भर आईसीयू के बाहर बैठी रहती थी। मेरे पास 2 ही ऑप्शन हुआ करते थे घर पे जाने के बाद, या तो मैं घर पे बैठ के रोऊं, चिंता करती रहूं या सोचती रहूं, या मैं प्लान दिखाऊं, मेरी कमिटमेंट पे खरी उतरूं। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। मैं डॉक्टर नहीं थी तो मैं आईसीयू के बाहर बैठ के मैं क्या करूं? जितना भी प्रेयर कर सकती थी, जितना भी वो सारा करने के बाद भी मेरे पास बहुत टाइम रहता था। रोने से क्या होगा? रो तो अंदर पूरा निगेटिव वाइब्स चले जाएंगे, तो मुझे वो करना नहीं था। निगेटिविटी, उनके रिकवरी को मुझे निगेटिविटी नहीं देनी था, तो मैं रो नहीं सकती हूँ, मैं मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ कि मैं कुछ भी ये करूँ, एक्सपेरिमेंट करूँ, कुछ भी नहीं। तो मैं आईसीयू के बाहर बैठ के रात के 11 बजे के बाद के अपॉइंटमेंट सेट किया करती थी। या तो मेरा पर्सनल प्लान हो या फिर ग्रुप के लिए प्लान हो या होम मीटिंग हो, जो भी हो, लेकिन मैंने ये ठान लिया था मैं मेरे कमिटमेंट पे खरी उतरूंगी। और मैं रात को जब भी कोई तो जेंट्स होने चाहिए थे उधर, तो कोई भी घर से कोई भी मेल आया करते थे, उनका भाई हो, पिताजी हो, जो भी हो, और मैं वहां से निकलती थी 11 बजे मेरी इंडिका लेके। उस जमाने में मेरी इंडिका थी और इंडिका लेके चलती थी और वो प्लान पूरा करके ही मैं 1-2 बजे घर आती थी। बहुत टेंशन, तो मतलब टेंशन का कोई पार नहीं था, टेंशन बहुत था, फ्रस्ट्रेशन था, बहुत दुख था। घर पे आने के बाद चाहिए तो बहुत रोती थी, लेकिन प्लान में एकदम परफेक्ट मैं प्लान दिखाती थी। कोई भी लेडी के पास इससे बड़ा जेन्युइन एक्सक्यूज हो सकता है क्या? कोई भी लेडी के पास इस मतलब लोग क्या क्या बहाने बताते हैं, क्या क्या एक्सक्यूजेस देते हैं, है ना। मेरा बच्चा 10th में है, क्या करेंगे? बच्चा 10th में, आप क्या करेंगे? बच्चे को अगर खुद का चॉइस पूछोगे ना कि बेटा तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे सर पे इधर बैठा रहूं कंटिन्यूस, मेरे सारे काम धाम छोड़ के, और तुम्हारे लिए पढ़ाई तुम्हारी देखती रहूं, वो देखता रहूं, वो चलेगा क्या? वो बोलेगा पापा बाहर रहो ना, और ज्यादा टाइम बाहर रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा, मैं रिजल्ट लाके दूंगा आपको, लेकिन आप मेरे सर पे कट करते मत बैठो। लोग बोलते हैं मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट है तो आप क्या करोगे?
जो करना है उसकी डिलीवरी के वक्त करना है ना आपको, उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना, जो भी है, जो सारा मेडिकल जो करना है वो प्रेग्नेंट है तो आप क्या करेंगे, उल्टा आप काम करेंगे, ये एक्सक्यूज दिए बगैर काम करेंगे तो ये तय कर सकते हैं आप कि जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चे को मैं गाड़ी में से ही, मेरी 4 व्हीलर में से ही घर पे लाऊंगा। एवरी एक्सक्यूज जेन्यून, उसका कोई फायदा नहीं है। आपके कमिटमेंट पे आप खरे उतरो। और उसके बाद मैं बोलूं, मैंने उसके बाद वो ठीक हो गए, घर पे आ गए, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। मैं मेरे 90 डेज मैंने कंप्लीट किए। ये एक बार जिंदगी में करने का काम है, मैं आपको बताऊं, एक बार करो। जितने भी बड़े बड़े पीन्स के लोग हैं ना, अगर नहीं किया है ना और रिजल्ट समझो नहीं आ रहा है या जो भी हो रहा है ना, एक बार जिंदगी में ये काम करो। 90 डेज, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां नहीं है तो 9 नहीं, वापस 1 2 3 4 5 6। और ऐसा हुआ, उसका रिजल्ट ऐसा आया, 90 डेज मैंने कंप्लीट किए। लेकिन अपलाइन ने बोला था 3 साल का आपका इनकम तय हो जाएगा, आप ये 3 महीने के लिए करो, 3 साल का इनकम सेट हो जाएगा। वो नहीं हुआ, वो 3 साल का नहीं, वो 13 साल 17 साल का इनकम सेट हुआ। वो एक एक्टिविटी की वजह से, आज तक जब से मेरा बिजनेस, मतलब वो जो पहले महीने निकल गए, उसके बाद आज तक एक भी वीक मेरा खाली नहीं गया है कि जिसमें मुझे पैसा नहीं आया, नॉट अ सिंगल वीक। और मैं बोलूंगी वो जो 90 डेज का बहुत कठिन है, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कोई आसान तो है नहीं। बहुत सारे व्रत होते हैं ना, कितना लोग क्या क्या करते हैं, बहुत आसान कुछ नहीं रहता है। जो लोग अमरनाथ जाते हैं, आसान नहीं होता है। लोग वैष्णव देवी जाते हैं, आसान नहीं होता है। कुछ भी जिंदगी में आसान नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। ये 3 महीने का जो आप है ना करिए, रिलीजियसली करिए, आई कैन टेल यू ये रिजल्ट देता है 100%। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आज मैं क्या हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने किया क्या क्या है वो फर्क पड़ता है। कई सारे, मतलब कितने सारे लोगों के लिए बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग करते करते आते हैं, फिर लोग भरोसा नहीं देते। कितने ऐसे लोगों के लिए मैंने अपने आप को रखा है कि मैं हूँ, मेरी तरफ देखो आप, मैं आपको कभी भी दूसरी कोई कंपनी में, दूसरी कोई जगह पे नहीं मिलूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ यही करूंगी और यही आप मुझे देखेंगे। आप मेरे ऊपर भरोसा रख के ये बिजनेस में आ जाओ। आज उसमें से कई सारे लोग एनटीसीज, आईटीसी, सीटीसीज है। मैंने मैं बोलूं, मैंने अपने आप को रखा था प्लान दिखाते वक्त। और ये जो 3 महीना है ना, वो 3 महीना पूरी जिंदगी बदल देता है। कितने लोग करेंगे, थोड़ा सा हैंड रेज करेंगे तो मजा आएगा। मुझे लगेगा कि आप कुछ मजा आ रहा है आपको, है ना। लोग कहीं नहीं करते हैं। कितने बार, मतलब क्या क्या बहाने देते हैं, माय गुडनेस। आपको अगर ऐसे ऐसे बहाने मिल रहे हैं ना, तो आप समझिए कि जो भी बहाना आपको मिल रहा है वो मैंने फेस किया हुआ है ना। हम लोग दादर में उन दिनों में, मुंबई में बहुत काम, छोटा सा था ना बिजनेस, ऑल ओवर इंडिया तो फैला ही नहीं था, छोटा सा बिजनेस था। मुंबई में जब हमने बिजनेस में शुरुआत की थी, तब दादर में एक छोटा सा हॉल था, समाधान हॉल करके। वहां पे 80-90 लोग मैक्सिमम। बड़ा, सबसे बड़ा प्लान जो जीटीएस बोलते हैं, उस वक्त हम लोग जीटीएस नहीं बोलते थे, हम लोग प्लान बिजनेस प्रेजेंटेशन बोलते थे। सो वहां पे 80-90 लोगों का प्लान हुआ करता था। और वहां पे बाहर है ना एक गन्ने के रस वाला था। गन्ने का रस मालूम है ना। तो गन्ने का रस वाला था बाहर, और उसको बराबर मालूम होता था कि क्या क्या होने वाला है। तो प्लान है, अंदर चालू है, अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, म्यूजिक लगा हुआ है। एक बंदा जो है ना, समझो उसका नाम सुनील रखो, सुनील जो है बाहर आके खड़ा रहता था और फोन कर रहा है। सुनील फोन कर रहा है अनिल को फोन करके बोल रहा है कि अरे कहाँ तक पहुंचे, मैंने तुम्हें बोला था ना दादर में आना है तुमको। वो अनिल वहां से बोल रहा है कि हाँ मैं आ ही रहा हूँ, मैं ट्रेन में बैठा हूँ। ओके, वो आ रहा है कहाँ से, गोरेगांव से, समझो एग्जाम्पल में बता रहे, गोरेगांव से आ रहा है। सुनील अभी कहाँ तक आया होगा, ऐसा मतलब अनिल कहाँ तक आया होगा, ऐसे सुनील कैलकुलेट कर रहा है। फिर फोन करता है, कहाँ तक आए, बांद्रा तक आए।
अच्छा ठीक है, ओके, आ जाओ जल्दी। यहाँ पे क्या हुआ, लोग अंदर जा रहे प्लान में अंदर जा रहे, और ये पूछ रहा है कहाँ तक आया, माहिम तक आया। अरे ये बांद्रा माहिम से पहले आता है कि बाद में आता है, मुझे इतना ख्याल है, लेकिन अगला स्टेशन, ये बात समझो, क्योंकि ना ट्रेन को छोड़े हुए, मुंबई में रह के ट्रेन को छोड़े हुए जमाना हो गया, तो अभी मुझे वो इतना स्टेशन का सीक्वेंस याद नहीं है, प्लीज एक्सक्यूज मी, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। तो ये बंदा फोन किए जा रहा है, वो एक बार फाइनली बोलता है मैं दादर स्टेशन पे उतर गया। ये बहुत खुश है, वाह चलो मैंने बुलाया था और वो आ रहा है, अभी दादर स्टेशन तक आया है, दादर स्टेशन से समाधान हॉल 5 मिनट की दूरी पे, तो बढ़िया है, वाह आएगा, आ रहा है, वाह ऊपर वाले तेरा शुक्रिया, मेरा एक बंदा तो आ रहा है। इधर ये गन्ने का रस वाला है ना, वो देख रहा है, उसको बराबर फ्यूचर मालूम है, वो देख रहा है। अभी ये जो है ना, इसने फोन किया वापस कि अभी तो मतलब वो बोला अरे दादर स्टेशन पे उतर गया, वाओ, मतलब अभी 5 मिनट में ये पहुंच जाएगा, मैं तुम्हारे लिए सीट रिजर्व करके रखू क्या, नहीं अंदर तो जगह मिलेगी, चलो। 5 मिनट के बाद फोन किया, 10 मिनट नहीं 5 मिनट में आएगा ऐसा था, 10 हुए, 15 हुए, 20 मिनट हो गए, बंदा आने को तैयार नहीं, वापस उसको ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हुआ इसको, 5 मिनट की दूरी पे था, आया क्यों नहीं, तो फोन किया, वापस फोन किया, और क्या आया, नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। हाय हाय हाय, इतना मतलब वो गन्ने के रस वाले को समझ गया ये आखिरी फोन है, इसको अभी स्विच ऑफ सुनाई दिया है पक्का, है ना। फिर फोन किया, वापस वही स्विच ऑफ। इसको इतना गुस्सा आया कि ये मेरे ही लोग अंदर, मतलब अंदर इतने लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ही लोग क्यों ऐसे हैं, मैं ही शायद इस बिजनेस के लायक नहीं हूँ क्या, मेरे ही डैश डैश डैश, कितना कितना मतलब कितना मन में गाली आई। अभी इसको ये भी नहीं लगा कि चलो अभी मैं जाके बैठू, दिल दर्द किया, दिल में दर्द हुआ, दुख हुआ, सब कुछ हुआ, फिर वो क्या हुआ, गन्ने के रस वाले के पास चला गया, एक गिलास रस दे दो भैया। गन्ने का रस वाला खुश, उसको तो हर वीक ऐसे लोग, उसको पूरा सीक्वेंस मालूम है, ये अपने पास कब आने वाला है ये भी मालूम है, तो लोग ऐसा ना दर्द देते हैं, बहुत दर्द देते हैं। मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं, आपकी भावनाओं को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, जो लोग नए नए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनकी भावनाओं को हम समझते हैं। उसके आगे के लोग जो है ना, उनके लिए आप शायद बोलेंगे कि मतलब बड़ी पिन वाले, बड़े रैंक वाले लोग रहेंगे, वो बोलेंगे ये स्टेज से हम गुजर के अभी आगे आ चुके हैं, लेकिन आपके लोग भी तो है जो वापस उनको, वो भी तो वही स्टेज में से जाने वाले हैं। दुख होता है, मैं आपको बोलूं एक सीक्रेट, ये स्टेज में है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, समझो आगे की बात नहीं कर रही हूँ, फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रही हूँ। सारे स्टेज के लोगों के साथ बात करूंगी, सेपरेट लेडीज के साथ करूंगी, सेपरेट जेंट्स के साथ भी, सारे लोगों के साथ करूंगी। ये फिलहाल तो जो सेशन चल रहा है फिलहाल का, अभी ये 10 मिनट, वो नए लोगों के लिए चल रहा है। ये बिजनेस है ना, ये स्टेज में आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, नए नए हो, ये स्टेज में ना दिल से मत करिए, दिल है ना तो दुखता है, दर्द होता है, यहां से करिए। यहाँ पे क्या बोलोगे, साला तू नहीं तो और सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये बिजनेस करना है बस। दर्द इधर से करने जाओगे ना, हार्ट से करने जाओगे ना, अभी आपको दिख नहीं रहा है, मैं हाथ कहाँ पे रखूं, दिल से करने जाओगे ना, तो ये दर्द वाली बातें हैं, फिर दुख वाली बातें हैं, मैं भी बिजनेस ना करूं ये वाली बातें हैं। ये बातें जिंदगी में, मेरा प्रोग्राम देखने के बाद भी बात तो कंपलसरी, आपको ये बिजनेस को छोड़ने की बात तो करनी नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये बिजनेस की आत्महत्या, ये बिजनेस की बात कर रही हूँ, लाइफ की नहीं, ये बिजनेस की आत्महत्या करना एकदम पूरा पाप है, ऊपर वाले के निर्णय के खिलाफ है। सुसाइड इज परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ अ टेम्पररी प्रॉब्लम। बिजनेस को छोड़ देना, ये एकदम मतलब बिजनेस नहीं हो रहा है, लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, लोग आते मतलब ज्वाइन करते हैं, उसके बाद काम नहीं करते, ये सब टेम्पररी प्रॉब्लम्स है। इसकी वजह से आप ये बिजनेस को छोड़िएगा मत। आपके लिए भी ऊपर वाले ने अच्छे लोग रखे हुए हैं, 100% रखे हुए हैं, सिर्फ आपको उनको कभी मिलाना ये आपको पता नहीं है।
वो आपको कब मिलेंगे वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपके लिए वो लोग रखे हुए हैं, ये बात तय है, इसीलिए आप इस बिजनेस में आए हुए हो। तो नहीं सही, नो प्रॉब्लम। मैं लेडीज के लिए स्पेशली बोलती हूँ, वी आर बॉर्न नेटवर्कर्स। हम लोग है ना, पहले से बचपन से हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने काका मामा भाई बहन, ये वो सब 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 एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं। और उसके बाद शादी के बाद वो नेटवर्क वैसे का वैसा छोड़ के वापस नया नेटवर्क बनाते हैं ससुराल में। तो वी आर बॉर्न नेटवर्कर्स, वी कैन डू एनीथिंग। हमारे अपने अंदर जोरदार ताकत, पेशेंस, सब कुछ जबरदस्त दिया हुआ है, हमने उसको पहचानने की जरूरत है। महाराष्ट्र में विदर्भ नाम का एरिया है, वहां पे बहुत, वो इतना फेमस है कि वहां पे किसान जो है ना, बहुत सारे किसान आत्महत्या करते हैं। आज तक एक भी एग्जाम्पल नहीं है, नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल कि किसान की वाइफ ने आत्महत्या की। और आप सोचो, जब किसान चला जाता है, आत्महत्या करता है, डर के मारे अपने आप को छोड़ देता है, तभी उसके बाद उल्टा किसान के वाइफ के ऊपर क्या गुजरती होगी। लेकिन वो फिर भी डटी रहती है, जमी रहती है और खड़ी रहती है और अपने साथ अपनी फैमिली को पालती है, सारे प्रॉब्लम्स को फेस करती है। वी हैव, ये मैं जीता जागता एग्जाम्पल बता रही हूँ, कोई कहानी नहीं है। वी हैव दैट पावर, वी हैव दैट करेज, अपने अंदर वो शक्ति है, धीरज है, सब कुछ है बस। और मैंने जब शुरू किया था ना, तभी मैंने यही उद्देश्य से किया था कि मैं आगे आने वाले लेडीज के लिए एक एग्जाम्पल बनूं कि अगर मृणाल फणसळकर कर सकती है तो आप भी, मैं भी कर सकती हूँ। कसम से कहती हूँ, आप भी कर सकते हो। जो भी सारे प्रॉब्लम्स है ना, वो इन स्पाइट ऑफ सारे प्रॉब्लम्स के बदौलत भी आप ये कर सकते हो। मैं ऐसे कोई बिना प्रॉब्लम टेस्टेड होके प्रॉब्लम फ्री ऐसा ठप्पा लगा के नहीं आई थी। मैंने अभी अभी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताया, फिर भी मुझे मालूम था कि यही वो बिजनेस है, वो सारे प्रॉब्लम्स का मुझे सोल्यूशन देने वाला। आपको आज लगे शायद ये प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन पैसा थोड़ी है, लेकिन अगर उसको एकदम उसके एकदम एंड तक जाओगे, रूट तक जाओगे ना, तो आपको समझेगा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा ही है। पैसा बहुत सब कुछ नहीं है, ऐसा बोलने वाले लोग बहुत है। पैसा सब कुछ नहीं है। आप लोग है ना, आप लोगों के मीटिंग में आना मतलब पैसा 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 बोलते हो, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। और ये चीज जो हम लोग इतना सालों से बोल रहे थे ना, ये कोरोना ने, ये लॉकडाउन ने, ये पेंडेमिक सिचुएशन ने बता दिया है, पैसा ही बहुत कुछ है। पैसे के बगैर कुछ नहीं है जिंदगी में। सो ये हम लोग बहुत, मतलब लेडीज और जेंट्स हो, एवरीबडी, अब सबने अगर ठान लिया और एकदम मतलब जुट गए और करते रहे करते रहे करते रहे, रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। 100% रिजल्ट मिलेंगे, है ना। उसके लिए 2 शब्द है, मेरा अगला स्लाइड है, 2 शब्द, फिर भी फिर भी फिर भी। कुछ भी हो जाए, लोग ना बोल रहे हैं फिर भी, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे फिर भी, लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं फिर भी, लोग आपको तंग कर रहे हैं फिर भी, लोग आपको बहुत फॉलोअप दिलवा रहे हैं फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी आपको डटे रहना है, लगे रहना है, करते रहना है इस बिजनेस को। तो 100% आपका जो ये रोतल फेस था ना, ये जो 2 लोग है ना, ये वैसा फेस चेंज होके 100% ये स्माइलीज आपकी हो जाएंगी, जैसे आज मेरी है। मुझे वो 3 महीनों में लोगों ने इतना सताया, और 3 महीने बाद भी, मतलब आगे की बातें लोगों के लिए कर रही हूँ, लेकिन 3 महीने में इतना सताया, इतना सताया, 3 महीने के बाद भी सताया। 3 महीने के मतलब ज्वाइन होते हैं फिर भी सताते हैं। पहले तो ज्वाइन नहीं होते, ज्वाइन होने के बाद मतलब ज्वाइन नहीं होने के लिए सताते हैं, ज्वाइन होने के बाद सताते हैं। उनका धर्म है वो, ना, उनका धर्म है, उनका कर्म है वो। आप आपका कर्म करते रहो, आपका कर्म है बिजनेस में टिके रहना। एक बार संत ज्ञानेश्वर जी कहीं जा रहे थे और एक बिच्छू होता है, वो बिच्छू उनको काट लेता है। दूसरे दिन वही रोड पे से जाते हैं, तभी भी वही बिच्छू वापस काट लेता है। तीसरे दिन वापस काट लेता है। उनके शिष्य उनको पूछते हैं कि क्यों फिर आप उसको जिंदा छोड़ते हैं और क्यों मतलब आप ये कर रहे हो, तो उसको सहन क्यों कर रहे हो, इतना रोज काट रहा है। तो उन्होंने एक ही बात बोली, बिच्छू को
मुझे काटना ये उसका धर्म है और मैंने उसको कुछ नहीं करना और मैंने अपने रास्ते पे जाना ये मेरा धर्म है। मैं मेरा धर्म पाल रहा हूँ, वो उसका धर्म पालने दो। लोगों ने ना बोलना उनका धर्म है, वो उनको करने दो। आपने लगे रहना, प्लान दिखाते रहना, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान करते रहना, बिजनेस में टिके रहना, बिजनेस में एजुकेशन लेते रहना, बिजनेस को एकदम पकड़ के रखना, ये आपका धर्म है। आपका धर्म आप निभाओ, लोगों का धर्म वो निभाएंगे। आप आपका धर्म जितना अच्छी तरीके से निभाएंगे, ऊपर वाला उसका धर्म निभाएगा, जरूर निभाएगा। ओके, सो ये सब हुआ। मैं मतलब बहुत सारे तकलीफों में से आगे आके मैंने बिजनेस को कभी छोड़ने का सोचा भी नहीं। बहुत सालों बाद एक बार ऐसा भी हुआ था, ऐसे भयंकर घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ, और मेरे से ज्यादा लोगों को लगने लगा कि मैं अभी बिजनेस छोड़ दूंगी। के बाद कोई प्रोग्राम में मुझे देखा तो लोग एकदम ऐसे आंखें उनकी दरी के दरी रह गई, अरे मैडम आपने छोड़ा नहीं बिजनेस? मैंने मन में बोला मैं क्यों छोड़ूंगी भाई, छोड़ेगा तो तू छोड़ेगा, मैं क्यों छोड़ू? मैं बिजनेस को मैंने जो ठान लिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ये बिजनेस के साथ शादी हो चुकी है, ना हस्बैंड को छोड़ूंगी ना बिजनेस को छोड़ूंगी, शादी पूरी तरीके से निभाऊंगी, है ना। सो ये होता रहता है, ये होता रहता है और उसके साथ साथ बिजनेस भी होता रहता है। कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी तकलीफें आए, आप चलते रहो, है ना। और ये बिजनेस मैं करती गई और बहुत सारे लेडीज के लिए इंस्पिरेशन बन रही हूँ। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले तो लेडीज हुआ नहीं करती थी। फिर ऐसा बीच में दौर आया था, हॉल में लेडीज हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ ताली बजाने के लिए। कोई ऐसा उठ के मैं भी बिजनेस करूंगी, मैं भी अचीवर बनूंगी, ऐसा सोच वाले नहीं थे। और अभी ये जमाना आया है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, के बिजनेस में लेडीज कामयाब हो रही है ना। एनटीसी सीटीसी बन रही है, बहुत जबरदस्त। आई एम वेरी हैप्पी। मेरा जो बेसिक मोटो था ना, वो एकदम सफल हो रहा है। सो अभी मैं जो फर्स्ट लेडी एनटीसी, फर्स्ट लेडी सीटीसी, फर्स्ट लेडी आईटीसी, फर्स्ट लेडी जीटीसी एंड आज फर्स्ट लेडी यूटीसी बन के आपके सामने बैठी, ये सारी कठिनाइयों से ही गुजरी हूँ। जो आप देख रहे हैं वही देख रही हूँ। तो आज क्या हुआ, वो वन रूम से लेके आके आज मेरा, मैं अभी जहाँ पे बैठी हूँ, मेरा 2500 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस है, 5 BHK पेंट हाउस है और बहुत बड़ा टेरेस, मतलब जबरदस्त आलीशान घर है ना। ये मेरा घर है और इसमें एक रुपया जो है ना, ये मेरा ये बिजनेस से लगाया हुआ है, अपने बलबूते पे लिया हुआ ये घर है पूरा, है ना। और ये जो आप देख रहे हो, ये है होम लिफ्ट। ये मेरा एरो दिख रहा है ना? नो मैम। नो, यहाँ पे जो कोने में दिख रहा है ना, जो ग्लासेस का है, वो जो है ये होम लिफ्ट है। होम लिफ्ट जो मेरा घर जो है 6th and 7th फ्लोर पे है, तो 6th and 7th फ्लोर पे जाने के लिए घर के अंदर लिफ्ट है। जो मैंने बताया कि बचपन से मुझे वो शौक था स्टेयरकेस का, ये घर में आए तभी स्टेयरकेस तो था ही। ये मतलब मैं और मेरे भाई ने पहले घर लिया, उसके घर में स्टेयरकेस थी, तो हमने सोचा अभी नया कुछ होना चाहिए। आपको एक बात बता दूं, माई लाइफस्टाइल नए नए शौक पैदा करता है और माई लाइफस्टाइल ही नए नए शौक को पूरे करता है। तो हमने सोचा अभी इधर स्टेयरकेस नहीं चाहिए, इधर हम कुछ अलग करेंगे। तो स्टेयरकेस जो थी वो तोड़ डाली और वहां पे हमने होम लिफ्ट बिठाई। और पूरी आई स्टे इन नवी मुंबई, तो नवी मुंबई, पूरा नवी मुंबई में मेरा एकमात्र घर है जिसमें होम लिफ्ट लगाई हुई है। माई लाइफस्टाइल शौक दिलाता है, माई लाइफस्टाइल ही शौक पूरे करता है। ओके, दिस इज माई हाउस। ये किचन, ये मेरा ड्राइंग रूम है और यहाँ पे जो सामने गणपति बप्पा दिख रहे हैं, सो मेरा ये हमेशा शौक, मैं गणपति बप्पा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। सो मुझे ऐसा था कि मैं बैठी रहूं वहां पे, सामने गणपति बप्पा होने चाहिए जो मुझे देख रहे हैं, ऐसा मुझे फीलिंग आया। ये जो कोने में दिख रही है वो लिफ्ट है, यहाँ पे गणपति बप्पा है। और फिर ये लिफ्ट से जब हम ऊपर आते हैं, अरे सॉरी, ये लिफ्ट से जब ऊपर आते हैं जहाँ पे अभी मैं बैठी हूँ, ये है मेरा
बेडरूम, मास्टर बेडरूम। ये बेडरूम मेरा जो पूरा घर था ना, जो 1 रूम था, उससे 3 टाइम्स बड़ा ये मेरा बेडरूम है आज। माई लाइफस्टाइल शौक दिलाता है, माई लाइफस्टाइल ही शौक पूरे भी करता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वार्डरोब है। उन दिनों में ये घर जब बना तभी नए नए हम लोग थाईलैंड जाके आए थे, अंडर वाटर जो पूरा अंडर वाटर जहाँ है वो देख के आए थे। तो हमने सोचा था बेडरूम में बेड पे सो रहे हैं तभी ऐसे लगना चाहिए कि हम लोग अंडर वाटर ही है। तो वो पूरा जो पेंटिंग नॉर्मल लैमिनेट लगा के भी हो सकता था, उससे कई गुना ज्यादा खर्चा करके ये पेंटिंग करवाया। पूरा ये जो सेट है, वो सामने जो है वार्डरोब है, राइट साइड में जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ, यहाँ पे मेरे राइट साइड में ये डोर है और ये ड्रेसिंग टेबल है। एवरीथिंग वाज ऐसे पेंट करवा के लिया वो बंदे ने। हाँ, हैंड पेंटिंग है ये पूरा। तो आप समझ सकते हैं कि वो सारा कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। माई लाइफस्टाइल शौक दिलाता है, माई लाइफस्टाइल शौक को पूरे करता है। और ये पूरा मेरा बेडरूम है, ये मेरा मास्टर बाथरूम है। माई लाइफस्टाइल हमेशा कहीं लेके जाते हैं ना, कंपनी लेके जाती है, ऐसे ऐसे होटलों में रुकाती है, माय गुडनेस, और ऐसे ऐसे सुविधाएं देती है कि फिर उसका चस्का लगता है। वैसे ये है बाथटब है, फुल साइज बाथटब है विथ जकूजी एंड ऑल एवरीथिंग, ऑल एमिनिटीज, ऑल फैसिलिटीज, एवरीथिंग इज देयर ना। सो ये सब आप चाहेंगे। अभी देखो ये ना लॉकडाउन का कमाल है, बहुत मजा आता है, क्योंकि पहले तो हम लोग प्रोग्राम करते थे, हम लोग स्टेज पे खड़े हैं और कहीं दूर स्क्रीन है और फिर स्क्रीन पे देख रहे हैं, फोटो निकाले तो भी आते हैं नहीं आते। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज है, अपने ही मोबाइल पे या अपने ही लैपटॉप पे सब कुछ दिख रहा है, जहां चाहिए वहां पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और मैं ये चाहूंगी जो जो चीज आपको अच्छी लगे, मैं नहीं बोलूंगी सब कुछ, लेकिन जो जो चीजें अच्छी लगे उसका जरूर आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप आपके ड्रीम बुक में डालिए और विजुअलाइज करना चालू करिए, तो आपका भी ये हो जाएगा, इससे भी बढ़िया और खूबसूरत भी हो जाएगा। ओके, सो लोग अवॉइड करते हैं, लोग इंसल्ट करते हैं, और बहुत लोग है ना, इसमें एक रोग है ये बिजनेस में, लोग है ना ऊपर देखते हैं ऐसा, जो हमने कभी नहीं देखा कि हम काम कर रहे हैं तो हमारे अपलाइन को क्या मिलता है, अपलाइन क्या कमा रहे हैं, हमारे ऊपर अपलाइन कमा रहे हैं, कभी भी नहीं। ये बड़ा रोग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कैंसर जैसा रोग है। ऊपर देख के वैसे भी चलेंगे तो नीचे गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है, पतन अनिवार्य है। मैं आपको बोलूं, हमने कभी ये सोचा नहीं कि हमारी वजह से हमारे अपलाइन राजेश यादव सर कमा रहे हैं, नेवर नेवर। वो उनके नसीब का कमा रहे, उनके बिजनेस का कमा रहे, हम हमारे नसीब का कमा रहे, हमारे बिजनेस से कमा रहे। ओके, सो लोग ऐसा इंसल्ट करते हैं, लोग बोलते हैं। मैं आपको बोलूं, जब भी मेरा इनकम तभी ऐसे हफ्ते का 50,000, 60,000, 70,000 ऐसा सेट हुआ था, तभी मेरा एक पूरा बड़ा ग्रुप, मेरे मनी लेग में से मेरा एक पूरा बड़ा ग्रुप ने सोचा कि हम काम कर रहे हैं करके मैडम कमा रही है, हम कल से काम करना बंद करेंगे। हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि आपके काम की वजह से मैं कमा रही हूँ नहीं कमा रही वो बाजू में रखिए, लेकिन आपके काम करने की वजह से आप खुद कमा रहे हो वो तो पहले सोचिए। लेकिन नहीं, हम नहीं सोचेंगे, नहीं आपकी हमारी वजह से। ये मैं बोलती हूँ ना, ये कैंसर है, इसमें जो सोच जिसके दिमाग में आती है ना उसका पतन निश्चित है। तो ये कैंसरस काम मत करिए। तो वो बंदे ने बोला मुझे कि नहीं मैडम हम नहीं करेंगे। हमने उनको बहुत समझा बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमने बोला ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, जब भी आना है वापस आ जाइए, तू नहीं तो और सही, मेरा तो बिजनेस चलता रहेगा। लोग ऐसे इंसल्ट करते हैं, मतलब जमा करके रखिए। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, इधर जो भी हो रहा है ना, जो लोग कैसे भी मतलब जो भी कर रहे हैं, एक बात याद में रखिए, हमेशा ऊपर वाले का अकाउंटेंट है ना वो एकदम परफेक्ट होता है, उसके अकाउंटेंसी में कभी गलती नहीं होती। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं ना तो वो भी उसके पास लिखा हुआ है, अगर गलत काम कर रहे हैं तो वो भी उसके पास लिखा हुआ है। हमने उनको बोला, उनका नाम भी मैं बता सकती हूँ चाहिए तो, अभी वो सुनने में से है नहीं तो उनका नाम भी बताया, अविनाश जाधव करके थे मेरे एरिया में। तभी मैं चेंबूर में रहती थी, मुंबई का एक सबब है, वो मेरे एरिया में ही रहते थे। और बोले नहीं, हमने बोला ठीक है भाई, मेरा इनकम नीचे आया, जरूर नीचे आया, 1,000, 2,000, 3,000 पे आया, लेकिन वापस हम उड़ गए, है ना। और हमने वापस नए सिरे से चालू किया, तू नहीं तो और सही है।
एक ही सेंटेंस काम आया और इससे चालू किया और वापस। और अभी आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है। वो कहाँ पे है, क्या है, मैंने कभी तो ऐसे ही उधर चौल में रहते हैं, मैंने उधर ही उनको एक बार देखा था जब मैं मेरी गाड़ी में से जा रही थी, लेकिन मेरा कुछ भी कम नहीं हुआ। वो पहला मॉड्यूल और अभी का मॉड्यूल सब मिलके अगर देखे तो 2006 से लेके आज तक, 2006 से लेके 2021, 15 साल हुए, मेरा एक भी वीक सीलिंग से 1 रुपया कम नहीं हुआ। Wow. भी वीक। हाँ, ये अभी लॉकडाउन और ये सब जो एकदम समस्याएं आई, 2 वीक थोड़ा नीचे गया, वो भी एकदम बहुत ज्यादा नीचे नहीं था, 2.10 की जगह पे 1.70, 1.80 वगैरह वगैरह गया था, लेकिन उसके बाद वापस सेट हुआ। आज तक एक भी वीक, नॉट अ सिंगल वीक खाली गया। ये कैसा होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि आप आपका काम करते रहो। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, लोग आपको मतलब इंसल्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं करने दो, वो उनका काम है। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है ना, लोग आपका इंसल्ट कर रहे हैं, लोग आपको कुछ भी बोल रहे हैं ना, आप दोनों कानों का इस्तेमाल करिए और आपका फोकस, आपका जो विजन, मतलब आपके जो नजर के सामने सिर्फ और सिर्फ आपके ड्रीम को रखिए, बस तो हो जाएगा। कोई भी चीज, कोई भी मतलब कोई भी चीज आपको बिजनेस से अलग कर नहीं सकती, ये प्रण लेके बिजनेस को करिए। तो ऐसा सब कुछ करते हैं लोग, फिर भी आप करते रहिए बिजनेस। मैं बाहर अभी कल परसों किसी और का ग्रुप था, फिर भी मैं वही बोल के आई, आज तो ये मेरा ग्रुप है, अपना ग्रुप है, मेरा ग्रुप है, आई एम योर अपलाइन। तो मैं ये इतना मतलब आपको बोलूंगी कि जो भी कठिनाइयां आए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, छोड़िएगा मत इस बिजनेस को। ओके। और फिर ये सारे ड्रीम्स के बाद मतलब घर हो गया मेरा, और फिर फॉरेन जाना, ये शौक भी माय लाइफ ने ही पैदा किया। मेरा तो ये बिजनेस में आने से पहले पासपोर्ट भी नहीं था मेरे पास, लेकिन ये बिजनेस में से दुनिया दिखाई, ये बिजनेस ने, ये मैनेजमेंट ने दुनिया दिखाई। सबसे पहला कंट्री था मलेशिया, और तभी पासपोर्ट बनवाया। और आपको मजे की बात बताऊं, पासपोर्ट 10 साल के लिए मिलता है, 10 साल के बाद एक्सपायर होता है। कई सारे लोग होते हैं, पासपोर्ट निकालते हैं और कबर्ड में रख देते हैं और 10 साल के बाद निकाल के रिन्यू करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ, ये कंपनी की वजह से, ऊपर वाले की कृपा से, कि मुझे 1 साल पहले पासपोर्ट को रिन्यू करना पड़ा, क्योंकि उसमें इतने सारे कंट्रीज के वीजा के ठप्पे लग गए कि उसके अंदर के पन्ने खत्म हो गए और जिंदगी बहुत हसीन हो गई। वो शौक जो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये तो एशियन कंट्रीज तो कई बार हो गई है ना, वो तो हम मतलब अभी गिनती में लेना बंद किया। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, बहुत शौक था कि दुनिया में पैदा हुए, इंसान के रूप में पैदा हुए, तो स्विट्जरलैंड तो जाना चाहिए। और फिर हम लोग गए स्विट्जरलैंड। आप लोगों को ना, जितने नए नए लोग हैं और जितने अनमैरिड है, आप लोगों को आज मैं एक कसम दिलाती, हनीमून में स्विट्जरलैंड से नीचे कहीं जाना ही नहीं है। ये बिजनेस आपकी उतनी औकात बना देगा, अगर आपकी नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन नहीं है तो ये बिजनेस जम के करो जब तक शादी होगी, और जम के करके स्विट्जरलैंड एक बार तो, मतलब इंसान के रूप में पैदा हुए हैं तो स्विट्जरलैंड एक बार तो जाना ही चाहिए, है ना। ऐसी ब्यूटीफुल कंट्री, और बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत मतलब मजा आता है उधर। और आपको बोलूं, मुझे जो स्विस एयरवेज में जो इंफॉर्मेशन मिली थी कि स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी इंडिया के ऊपर चलती है। कहीं पे भी जाओ, स्विट्जरलैंड के कोई भी कोने में जाओ, आपको इंडियन लोग मिलेंगे। अपनी कई सारी फिल्मों में स्विट्जरलैंड दिखेगा आपको, ना। दिस इज माउंट टिटलिस।
यहाँ पे ऊपर जाने के लिए केबल कार है, गंडोला है, उसको गंडोला बोलते हैं। तो गंडोला में उसमें पार्टी है, उसमें एक ये है कि पहाड़ की चोटी पे जाने के लिए कृपया बैठे रहिए, ये हिंदी में लिखी हुई अनाउंसमेंट। इतना मजा आता है जब उधर जाके हम हिंदी पढ़ते हैं ना, बहुत मजा आता है। और इतना ब्यूटीफुल, इधर माउंट इटलीस के नीचे है, ऊपर माउंट इटलीस है, तो नीचे जो है ना अपना इंडियन पाव भाजी, इंडियन वड़ा पाव की गाड़ी है उधर। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत। जब हम फॉरेन जाते हैं ना तो ये मजा आता है, ये सब मिलता है देखने को, तो मजा आता है बहुत। और हमें इतना फक्र महसूस होता है कि यस वी आर केपेबल ऑफ गोइंग देयर। ये आप देखेंगे तो जो शाहरुख खान और काजोल के कटआउट्स है जिसमें खड़े रह के हम फोटो निकाल सकते हैं। यश चोपड़ा जी के तो वहां पे कितने सारे फ्रेम्स लगाए हुए हैं, क्योंकि यश चोपड़ा के आप हर फिल्म में देखोगे तो वहां पे स्विट्जरलैंड है और ओवरऑल एंटायर यूरोप है। मैं आपको बोलूं आजकल फोटोशॉप में कुछ भी होता है, फोटोशॉप है और कई सारे सॉफ्टवेयर है, एप्स है। ये फोटो जो है ना हमारा, उसमें आपका फोटो बिठाइए और विजुअलाइज करना चालू करिए, एक ना एक दिन आप वहां पे पहुंचेंगे। वहां पे जाके आओगे तभी मुझे आने के बाद जरूर फोन करना कि यस मैडम हम भी जाके आए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इंडिया ब्यूटीफुल नहीं है, कभी भी नहीं बोलूंगी, जिंदगी में नहीं बोलूंगी। अपने यहाँ भी बहुत नेचुरल ब्यूटी है, सब कुछ है, अपना कल्चर है, एवरीथिंग है ना। लेकिन एक बार तो यहाँ पे भी तो जाके आना चाहिए तो मजा आवे। ये मैंने जानबूझ के ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स लगाए हैं ना जहाँ पे फिर आप एडिट करके आपका लगा सकते हो फोटोग्राफ, टू विजुअलाइज कि यस आप भी वहां पे पहुंचे हो। ये लूजन करके शहर है स्विस का, ये मैं बीच बीच में वापस लाती हूँ, आपको घुमा रही हूँ वापस ला रही हूँ, घुमा रही हूँ वापस ला रही हूँ। सो लोग छोड़ के जाते हैं, ये सब मैंने बोला है आपको, है ना। लोग हेट करते हैं, लोग क्या क्या करते हैं यार, फिर भी आपको खड़े रहना है। बस मैं इतना ही बोलूंगी, फिर भी आपको खड़े रहना है, डटे रहना है। हमने ना मूवी देखी थी जिंदगी ना मिले दोबारा, आप सबने देखी होगी, नहीं देखी हो तो अभी देखिए। और वहां पे एक स्काई डाइविंग करके एक इवेंट है। मुझे खुद को वैसे तो हाइट का बहुत फोबिया था। सिंगापुर में गए थे तो 55th फ्लोर पे रूम था, माय गुडनेस, मतलब मैं गैलरी तक भी जाने की मेरी डेयरिंग नहीं हुआ करती थी, ओपन गैलरी थी। लेकिन सोचा चलो ये एक डर के आगे जीत है ना। लोगों का डर लगता है, लोगों से बात करने का डर लगता है, लोग मतलब जो भी होता है उसके आगे जीत है, उसके आगे फॉरेन टूर्स है, उसके आगे बड़ा घर है, उसके आगे सब कुछ है। सो डर के आगे जीत है, वो डर को निकालो। आपको आज ऐसा लग रहा होगा ना, नए नए लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, ऐसा लग रहा होगा कि आई एम तो वाह वाह, मैं तो एकदम जैसे कि माँ की कोख से पैदा हुई तभी से एकदम अच्छा स्पीच करती हूँ वगैरह वगैरह। कुछ नहीं था। मैं आपको मेरी कहानी बताऊं तो जो अपना प्लान शोर वर्कशॉप करके एक प्रोग्राम रहता है, और जिसमें अचानक से, मैं तभी प्लान नहीं दिखाती थी, मुझे अचानक से खड़ा किया गया और बोला कि मैडम आज आप प्लान दिखाइए। माय गॉड, मेरी मतलब ऐसा था कि धरती फट जाए, मैं अंदर चली जाऊं और क्या क्या हो जाए, क्या क्या हो रहा था, मतलब मेरा गला सूख रहा था, हार्ट बीट बढ़ गए थे, क्या क्या हो रहा था। और उसमें मैंने ऐसे तो करके 15 मिनट में प्लान दिखाया। आप समझ सकते हैं कितने लोग इस बात से रिलेट हो सकते हैं। और मैं नीचे उतरी हर्ष, और फिर मेरे अपलाइन बोले प्लान कैसे नहीं होना चाहिए, जिसका उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपने देखा। अभी मैं आपको बताता हूँ प्लान कैसे होना चाहिए। ओह माय गॉड, इतना इंसल्टिंग लगा, इतना एम्बैरसिंग लगा कि मैं मतलब क्या कर रही हूँ जिंदगी में। इसमें दो बात हो सकती है, एक ये सोच सकता है शिट अभी तो मुझे ये करना ही नहीं है, मेरे से होगा ही नहीं। दूसरा ये था कि मेरा इतना बड़ा इंसल्ट अभी तो मैं करके ही दिखाऊंगी, और रिजल्ट आपके सामने है। जो नहीं आ रहा है ना, उसको आप कुछ भी करके प्रयास, जो आपको चीज नहीं करने आ रही है वो प्रयासों से ही आती है। और एक बात बोलती हूँ मैं, जो इंग्लिश में कहावत है
प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ। खाली प्रैक्टिस से नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही अगर आप गलत कर रहे हो ना, तो गलत प्रैक्टिस कितने भी सालों करते रहो नहीं होगा। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन और वुमन परफेक्ट। ये मेरा मैं मॉडिफाई करती हूँ। खाली प्रैक्टिस से नहीं होता है, परफेक्ट प्रैक्टिस से ही रिजल्ट आते हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस से ही चेंजेस होते हैं। सो वो मैंने किया, बहुत मतलब बहुत प्रैक्टिस की, सही तरीके से बोलना चालू किया, रट्टा मारा, प्लान जैसे मतलब हद पार मेहनत की उसके ऊपर, एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये करना है। अपनी फैमिली से करते हो प्यार, तो माई लाइफस्टाइल से कैसे करोगे इनकार। और फिर वो जो स्काई डाइविंग देखा, बहुत माई लाइफस्टाइल ने वो शौक पैदा किया कि ऐसा स्काई डाइविंग हमें भी करना है। उस वक्त वो फिल्म में तो स्पेन में जाके किया है, हमने सोचा स्विट्जरलैंड में जाके करेंगे। सो स्काई डाइविंग इन स्विट्जरलैंड, उनका वो ड्रेस रहता है, उनका वो गॉगल रहता है, सब कुछ रहता है, हार्नेस बांधे हुए रहते हैं बिल्कुल से। वो मूवी में तो वो अकेले डायरेक्ट कूद जाते हैं, वैसा रियलिटी में होता नहीं है। ऐसा होने के लिए पहले जाके ट्रेनिंग लेना होता है, फिर होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है अगर ट्रेनिंग ले तो हमारे पास तो उतना उधर ट्रेनिंग लेने के लिए टाइम नहीं था, तो फिर वो बंदे के साथ ही जाते हैं। सो ऊपर लेके जाते हैं आसमान में, 12,000 फीट के ऊपर लेके जाते हैं आसमान में, है ना, प्लेन से। सी एंड सी, उसके और मेरे बीच में ये है पैराशूट है, फोल्ड किया हुआ पैराशूट है, और मैं बैठी हूँ, मेरा चेहरे पे दिख रहा होगा आपको। मैं तो वहां तक तो बड़े खुशी से पहुंची, वहां जाने के बाद सोचा ना ना ना, ये मेरे से होगा नहीं। वो बोले अभी कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि ये प्लेन ऐसे ही खाली मतलब लोगों को लेके खाली जाता ही नहीं है, आपको छोड़ के जाता है प्लेन, और फिर आप ही आना है नीचे पैराशूट के साथ में, आपको ही आना है। तो मैं तो मतलब बड़ा राम 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 कर रही थी। सी, ये जो फोटोग्राफ है ना, ये एकदम एपिक फोटोग्राफ है कि मैं तो प्लेन में हुई नहीं, मुझे पता नहीं है कि मैं प्लेन में नहीं हूँ, मैं ऑलमोस्ट बाहर हूँ। मतलब ये अगर एज है तो यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे, है ना, और वो बंदा प्लेन में बैठा हुआ है, मैं तो राम 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 बोल रही हूँ। जिंदा तो दिखूंगी, देखूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, इधर ही वादियों में, यही स्विट्जरलैंड की वादियों में मर जाऊं तो कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे कहाँ से कहाँ क्या क्या विचार वो हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मन में आके गए। और फिर एक टाइम आया, उसने भी प्लेन छोड़ दिया। सी, हम लोग हवा में है, मेरा चेहरा, और वो ऐसा गॉगल होता है, इतनी हवा रहती है और इतना भयंकर सब रहता है, भयंकर मतलब जबरदस्त। इट इज मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। जिन्होंने किया होगा उनको पता है, नहीं किया है तो करिए, जरूर करिए। सी दिस, पंछियों की तरह हम आसमान में है। वो हमने बचपन में स्कूल में एग्जाम ये लिखे थे ना, ऐसे मैं पंछी बन गया, तो वो यहाँ पे मैंने महसूस किया। लेकिन वहां पे मुझे एक चीज जबरदस्त दिख रही थी, क्या मालूम, मैं आसमान में थी और नीचे सब इतना 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 दिख रहा था ना, और मुझे वो सारे लोग दिख रहे थे। और स्पेशली वो जो अविनाश जादव मैंने नाम लिया ना, वो तो जरूर दिख रहा था, और मेरे मन में यही गाना आ रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। सारे लोग जो ना बोले, जिन्होंने इंसल्ट की, प्रॉब्लम जिनको मतलब बिजनेस बीच में छोड़ गए, सारे लोग नीचे है आज भी, और मैं आसमान में। क्या फीलिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ शब्दों में, यू जस्ट एक्सपीरियंस इट। और फिर वो फ्री फॉल हो जाता है। उसके बाद वो मुझे बार बार बोल रहा था, आप हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। मैं बोल रही थी, तुम्हें क्या जाता है बोलने में, हाथ छोड़ो। एक्चुअली हाथ पकड़ने से कुछ भी नहीं होता है, सच्ची बोलूं तो, क्योंकि वो हारने से बंधे हुए रहते हैं। ये तो अपना मानसिक समाधान है कि हमने हाथ पकड़े, और फिर उसने हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, मतलब इंग्लिश में बता रहा था। फाइनली मैंने हाथ छोड़ दिया। मेरा चेहरा देखो, ये फोटो में कितनी खुशियां है ना। और एक बात जरूर है, सेंस ऑफ अचीवमेंट। सेंस ऑफ अचीवमेंट, जिस दिन से आपको उसका चस्का लग जाए ना, उस दिन के बाद आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। दैट इज वंडरफुल थिंग इन लाइफ, सेंस ऑफ अचीवमेंट। मैंने कुछ हासिल किया है, दैट फीलिंग
वो यहाँ पे था। सारे लोग नीचे मुझे दिख रहे थे और मुझे अपने आप के ऊपर इतना गर्व महसूस हो रहा था कि मैंने ये डिसीजन लिया, हमने ये डिसीजन लिया, ये बिजनेस हमें करना है, नो मैटर व्हाट, कितनी कठिनाइयां आए, समस्याएं आए, जो भी हो जाए, मुझे ये बिजनेस करना है। और मैं आपको ये बात बता दूं, मैं बार बार बोल रही हूँ समस्याएं कठिनाइयां, वो हमारे वक्त की बात थी क्योंकि बिजनेस नया नया था। आपके लिए तो पूरा रनवे हाईवे तैयार हो चुका है और ये बताने वाले हम लोग हैं कि ये बिजनेस से हमने इतना पाया, इतना किया। तो हमारे लिए हमारे जमाने की वो बातें हैं, है ना। सो उसके बाद ये एक बहुत जबरदस्त चीज है, ये जो है ना, ये पैराशूट है। ये पैराशूट एक उनके हाथ में ऑटोमेटिक पैराशूट होता है, जो ऑटोमेटिकली एक जगह पे आने के बाद, एक डिस्टेंस पे आने के बाद खुलता है। फिर भी उनके पास दूसरा मैनुअल पैराशूट होता है, ऑटोमेटिक अपने आप खुलता है। वो नहीं खुला तो सेकंड इज रेडी। यही हम आपको बताना चाहते हैं। एक इनकम सोर्स को, पहले इनकम सोर्स को कुछ भी हुआ तो आपके पास दूसरा इनकम सोर्स होना अनिवार्य है, जरूरी है। जैसे ये पैराशूट का एग्जांपल है, सिर्फ एक पैराशूट होता था अगर ऑटोमेटिक वाला, और दूसरा वो खुला नहीं अगर, तो बस एक्चुअल राम राम सत्य। लेकिन उनके पास दूसरी तैयारी रहती है, मैनुअल। जो मैनुअल तो खुलना ही खुलना है क्योंकि मैनुअली उसको खोलना है। वैसे ही एक इनकम स्रोत के ऊपर डिपेंड मत रहिए। ऑल लेडीज, मैं आपको बताना चाहती हूँ सच्ची में कि एक इनकम सोर्स, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत बार है ना, लोग पूछते हैं आप क्या करते हो, नहीं मैं तो हाउसवाइफ हूँ। गलत, कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, हाउसवाइफ मत समझिए। आप वाइफ हो आपके हस्बैंड की, ना कि आपके हाउस की। अगर आपके घर में कोई बच्चा 10th में है, उसका सारा पढ़ाई का शेड्यूल आप संभाल रही हो, उसका खाने पीने का शेड्यूल संभाल रही हो, वो रात को जाग के पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, तो उसके साथ बैठ के आप कंपनी दे रही हो, उसको बीच बीच में कॉफी देनी है तो दे रही हो, तो आप भी उससे कम नहीं हो। मेडिकल का स्टूडेंट है, आप सब केयर ले रही हो, तो आप भी उससे कम नहीं हो। कभी भी अपने आप को कम मत समझना। और एक इनकम स्रोत जो चल रहा है आपका, उसके साथ साथ आप ये बिजनेस को चालू करेंगे ना, तो मैं बोलती हूँ आपको एक दिन जरूर आएगा कि वो पहले वाले इनकम से भी ज्यादा आप इनकम कमा सकती है। ये दो का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। पैराशूट एक खुला नहीं तो दूसरा है, इनकम एक चला नहीं। अभी पैंडेमिक की सिचुएशन में हम ये सालों साल से बोलते आ रहे हैं, लेकिन ये पैंडेमिक में ये प्रूव हो गया, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कुछ भी हो सकता है। कभी किसी ने सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसा सब होगा, पूरी दुनिया ठप हो जाएगी, किधर मतलब सबके लिए इतना प्रॉब्लम, घर के बाहर जाने के लिए प्रॉब्लम, कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वो हुआ। ऐसे वक्त पे हमें प्रिपेयर होना जरूरी है। प्यास ना लगी हो तभी कुआं खोदना चाहिए। प्यास लगने के बाद कुआं खोदने के लिए टाइम नहीं रहता है। प्यास नहीं लगी है, थोड़ा थोड़ा आपके शेड्यूल को संभाल के चालू करो। और अभी तो ये इतना बढ़िया हो गया है, पहले तो मीटिंग में जाना पड़ता था, बाहर जाना, शाम के वक्त जाना, तब घर पे सब बोम्बा बोम, घर पे खाने का टाइम, ये वो सब हुआ करता है। अभी क्या है, आपके घर में बैठ के आप चपाती बनाते बनाते भी आप कान में डाल के प्रोग्राम सुन सकते हो, देख सकते हो। ये सब आप पैंडेमिक की तरफ, कोरोना की तरफ नेगेटिव एंगल से सोचोगे तो नेगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव एंगल से सोचोगे तो पॉजिटिव दिखेगा। सो ये हम लोग आ गए नीचे, और मेरे चेहरे के भाव देखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके एडिट करके फोटोशॉप में या जिधर भी, जो भी सॉफ्टवेयर में, अपना चेहरा उधर डालिए, ऐसे ही हंसता हुआ। ऐसा मत डालिए, हंसता हुआ चेहरा डालिए, एक दिन आप भी पहुंच जाएंगे वहां पे, है ना। सो अगली कंट्री में हम गए थे, पेरिस में। लोग क्या करते हैं कि एक ही ट्रिप में सारी कंट्रीज, यूरोप की सारी कंट्रीज लेके इधर जाते हैं। हम हर कंट्री में सेपरेट जाते हैं। स्विट्जरलैंड सेपरेट गए, पेरिस सेपरेट गए, और पेरिस में तो कंपनी लेके गई थी। इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस था कंपनी के साथ जाना,
बेहतरीन होटल, बेहतरीन कंपनी, और वी वेर फ्रॉम दोज लकी पीपल कि हमारे साथ प्रवीण चंदन सर थे खुद, ये जब हम आईफिल टावर गए थे। ये फर्स्ट गैलरी है, सेकंड गैलरी है, ऊपर जो आप देख रहे हो वो थर्ड गैलरी है। थर्ड गैलरी में से जब देखा ऊपर, ये जो है आईफिल टावर जो है पेरिस के बीचों बीच है, एकदम सेंटर ऑफ द सिटी, तो पूरा पेरिस दिखता है। और चारों बाजू से गैलरी है, तो चारों बाजू से आप पूरा पेरिस शहर देख सकते हो। फिर भी एक बार मुझे वही ख्याल आया, वही लोग दिखे जो नीचे, इतना ऊपर से जब नीचे इतना 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 सब दिख रहा था ना, वही सारे लोग दिख रहे थे जो मुझे ना बोले थे, जिन्होंने बिजनेस छोड़ दिया था, जिन्होंने इंसल्ट किया था, जिन्होंने अवॉइड किया था, वो सारे लोग आज वही के वही है। और मैं पेरिस के आईफिल टावर के टॉप गैलरी में थी। ये दिन आने तक के लिए हमें टिके तो रहना पड़ेगा ना। ये दिन में मतलब टिके ही नहीं रहे तो ये दिन कैसे आएगा जिंदगी। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस इज आईफिल टावर। आईफिल टावर का लाइटिंग, उसको हर घंटे में अलग अलग लाइटिंग होता है। दिस इज एंड ऑफ द डे, रात को ये लाइटिंग चिक 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 करके फिर वो पूरा लाइटिंग बंद करके आईफिल टावर सो जाता है। फिर हमारा जब, जैसे मैंने बोला था मलेशिया टूर, तो मलेशिया टूर में जो फास्टेस्ट 50 लोग अचीव किए मलेशिया टूर, मतलब कंपनी ने मलेशिया का टारगेट दिया और उसके बाद फास्टेस्ट 50 लोगों को कंपनी साउथ अफ्रीका लेके गई थी, और उसमें हमारे 2 आईडीज अचीव हुए थे बिना काम किए, और बिना ऐसे ही कभी हो नहीं सकता। ये किसी के मतलब कुछ भी होके एक आध आईडी तो मतलब हो सकता है अचीव, लेकिन 2 आईडीज अचीव किए थे हमने और गए थे साउथ अफ्रीका। जैसे साउथ अफ्रीकन एयरवेज, कुत्ते, बिल्ली, कौवा, इनको खिलाना है तो जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, लेकिन ऐसे अलग अलग प्राणियों को खिलाना है, जैसे थाईलैंड में जाओ डॉल्फिन को खिलाओ, अंडर वाटर जाओ तो मछलियों को खिलाओ बढ़िया से, वो एक्सपीरियंस एक जबरदस्त होता है। हम ऐसे उनका जो भी खाने का होता है, ब्रेड होता है, जो भी होता है, वो ऐसा पकड़ के रखते हैं और वो लोग आके, मतलब वो फिशेस आके ऐसे चिक 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 करते हैं, मजा आता है। ये पूरा ये हेल्दी एकदम जिराफ है, वो ऐसा पूरा झुक के हमारी जीप में उसने गर्दन डाली और हम उसको खिला पाए। सुपर, थैंक्स टू माय लाइफस्टाइल, थैंक्स टू मैनेजमेंट। फिर गए थे कनाडा। अभी जो एक्सक्यूजेस की बातें हैं ना, मैं वो बताती हूँ आपको। मुझे जबरदस्त पिछले मतलब 3 साल कंटिन्यूअस मुझे भयंकर गायनेक प्रॉब्लम था, किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा था। और तभी मतलब अपने पास भी ऐसे सारे इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे, और मैं बहुत सारा एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सारा ट्राई किया था, नथिंग वाज हैपनिंग। और मेरा हीमोग्लोबिन 4 था, मेरे पास रिपोर्ट भी है उसकी। और मैंने ये सोचा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन नाइगरा फॉल्स तो जिंदगी में देखना ही है। हीमोग्लोबिन 4, चल नहीं सकती थी, कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति इतनी जबरदस्त थी, मेरी विल पावर इतनी जबरदस्त थी। मतलब लोगों ने जो बंदा जो हमने कार हायर की थी ना, वो देख रहा था कि ये दिखने में तो ऐसे हट्टी कट्टी और यंग दिख रही है, फिर उसको चलने को क्या प्रॉब्लम है। मुझे 5 कदम चलने को नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा था नहीं, ये सारे एक्सक्यूजेस हमें देने नहीं है, जो काम करना है वो करना ही है। मैं सारा बिजनेस के सारे प्रोग्राम्स ये वो सब करती थी, इतना हीमोग्लोबिन में चलती नहीं थी फिर सिर्फ, क्योंकि चल ही नहीं सकती थी, ऐसे दम लगता था। तो कनाडा गए। कनाडा में नाइगरा फॉल्स जो है वो बीच में है, एक तरफ यूएस है, एक तरफ कनाडा है। और कनाडा से जो नाइगरा फॉल दिखता है वो सुपर्ब दिखता है, जबरदस्त, यूएस से भी ज्यादा बढ़िया कनाडा से दिखता है। तो हम लोग कनाडा गए। ये कनाडा का नेशनल ट्री मैपल सिरप, मैपल जो रहता है ना पूरा, वो मैपल ट्री है। और फिर ये जो है ना, बहुत सारे बाहर जाओ ना तो उधर के जो गाइड्स होते हैं या जो भी लोग होते हैं ना, वो हमेशा हमें बताते हैं बॉलीवुड का शूटिंग कहाँ हुआ। तो यहाँ पे वो जो किस्मत कनेक्शन का गाना है शाहिद कपूर और विद्या बालन का, बाखुदा तुम ही हो, वो वाला गाना यहाँ पे शूट हुआ है। और दिल थाम के बैठे है, दिस इज नाइगरा फॉल्स, फंटास्टिक। और ये मैं बैठी हूँ हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर से एरियल व्यू ऑफ नाइगरा फॉल्स।
ये फोटो भी स्क्रीनशॉट लेके रखिए। आप सारे मेरे अपने हो, इसीलिए मैं इतना बता रही हूँ। ये यहाँ पे आपका फोटो लगाइए, नीचे नाइगरा फॉल्स है, आप बैठे हो और आप हेलीकॉप्टर में, बहुत जबरदस्त। ऐसे जगह पे जाऊं ना, सी उधर एक मेड ऑफ द मिस्ट करके बोट होती है, एक यूएस साइड से छूटती है, मतलब लिटरली बॉर्डर इतनी शांत है ना, बीच में नाइगरा फॉल है, एक बार एक जगह पे यूएस है, एक साइड में कनाडा है, दोनों तरफ से मेड ऑफ द मिस्ट। आप गूगल भी कर सकते हैं मेड ऑफ द मिस्ट के लिए। और वो पूरा अंदर फॉल्स तक जाती है, और जो पानी की आवाज, पानी, और मतलब नेचर अपने सामने कितना विशाल है वो यहाँ पे दिखता है व्हेन यू गो देयर। बहुत मजा आता है। मैं बोलूं आपको कि हम लोग पहले दोनों मिलके नेटवर्क मार्केटिंग करते थे बहुत पहले, लेकिन जब वो सब हादसा हुआ और ये हुआ, और फिर उसके बाद वो एक मैंने आपको राइट ब्रेन था बताया, दूसरी बार वापस 4 साल के बाद लेफ्ट ब्रेन में प्रॉब्लम आया, अगेन ब्रेन स्ट्रोक, अगेन प्रॉब्लम, अगेन लेफ्ट नाउ, मतलब तब तक तो राइट ब्रेन ओके हो गया था, लेकिन तभी लेफ्ट ब्रेन में प्रॉब्लम। और फिर हमने डिसाइड किया, वो हमारा डिसीजन था कि आई विल डू द बिजनेस, ही विल नॉट, मतलब ये इसमें नहीं पड़ेंगे, ये नहीं करना है, मैं करूंगी, ऐसा करके हम लोगों ने ये बिजनेस का डिसीजन लिया। लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, कभी भी मैं किधर भी हूँ, क्या है, कौन है, किधर है, वो क्या, और ये फुल्ली मेल डोमिनेटेड फील्ड है, तो बहुत बार मेल्स के साथ जाना आना, मीटिंग्स करना, ये वो, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा कि क्या कर रही हो, कब आओगी, क्या है, ये कोई तरीका है क्या, ऐसा कोई बिजनेस है क्या, ये वो, कभी 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 नहीं। सो इट वॉज माई ड्यूटी टू गिव बैक, क्योंकि हमेशा है ना, एक बात को याद रखिए, इट इज ऑलवेज योर ड्यूटी टू गिव बैक टू सोसाइटी, हमेशा। और एक चीज है जो मेरा प्रिंसिपल है लाइफ का, जो आपको चाहिए वो देना चालू करो। आपको पैसा चाहिए, ऊपर वाले के साथ पार्टनरशिप करो, वो म्यूचुअल पार्टनरशिप है, आपका और उसका ऊपर वाले का कनेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट है। कितना परसेंटेज क्या वो मैं नहीं बोलूंगी, 1090 हो सकता है, 595 हो सकता है, 298, जो परसेंटेज हो, लेकिन आप जितना कमाते हो ना, उसमें से उतना परसेंटेज ऊपर वाले के नाम पे बाजू में रख के उसके लिए, उसको चैरिटी करना चालू करो। आपको जो चाहिए वो आप देना पहले चालू करो, आपको पैसा चाहिए, पैसा देना चालू करो, रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट देना चालू करो, प्यार चाहिए, प्यार देना चालू करो। आपका डाउनलाइन आपका सुने, ऐसा आप चाहते हो तो अपलाइन को रिस्पेक्ट देना, आपका अपलाइन का सुनना चालू करो, 100% आपको वो चीज मिलेगी। तो इट इज अगेन गिविंग बैक टू सोसाइटी, गिविंग बैक टू फैमिली, गिविंग बैक टू स्पाउस। तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, तो मैंने ऐसा सोचा कि जब उनका 50th बर्थडे था, तो लेट अस सेलिब्रेट इट समवेयर एकदम लैविशली एंड एकदम जबरदस्त तरीके से, मेमोरेबल इवेंट करते हैं, ऐसा करके हमने उनका बर्थडे ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट किया। 50th बर्थडे को कुछ तो अलग करते हैं करके हमने हॉट एयर बलून लिया था। हॉट एयर बलून एक बहुत ही बढ़िया चीज है जिंदगी में, जहाँ पे नीचे ऐसा बास्केट रहता है, बास्केट में लोग खड़े रहते हैं, और वो उस फ्लेम, ये बलून के अंदर फ्लेम होती है, फ्लेम जला के वो ऊपर जाता है, वो लोग सुबह 4-5 बजे लेके जाते हैं। ये तो फोटोग्राफ है, लेकिन मेरा भी दिखाती हूँ। तो 4-5 बजे वहां पे, जहां से वो मेलबर्न में हमने किया था, नहीं सॉरी सिडनी में हमने किया था, तो जहां होटल से लेके गए, जहाँ पे वो हॉट एयर बलून, जहाँ पे वो एक्टिविटी होती है, वहां लेके जाते। ओके, सो दिस इज सुबह 4 बजे, ये 4 बजे का माहौल है सुबह का, और हमने वहां पे 50th बर्थडे का केक वहां पे काटा। बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस। कितने लोग चाहेंगे कि अपने स्पाउस के लिए ऐसा करें, कितने लोग चाहेंगे कि ये रीजन के लिए बिजनेस चाहिए। आप है ना, आप, मैं बताऊं आपको कि हाउ टू डू दिस बिजनेस, कैसे करना चाहिए बिजनेस, ये बताने के लिए सारे लोग हैं। आपके अप्लायंस है, आपका सिस्टम है, आपका टाइफाई है, आपका हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है, मैनेजमेंट है, एवरीबडी इज देयर, जो आपको बताएंगे ये बिजनेस कैसे करना चाहिए। आपके पास आप जो कर सकते हैं वो है, आपके पास क्यों करना है, ये रीजन होना चाहिए।
क्यों करना चाहिए मैंने बिजनेस, कैसे करना चाहिए, दैट इज ओके, क्यों करना चाहिए, ये आपके पास एक रीजन लेके आइए आप। एक रीजन चाहिए, ये बिजनेस मैंने क्यों करना चाहिए, और वो क्यों ही आपको कामयाब बनाएगा। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज का जो रायगढ़ फोर्ट है वो पूरा उनकी कैपिटल थी, और पूरा इस तरीके से बनाया था कि कोई भी नीचे से ऊपर चढ़ के आ नहीं सकता, ऊपर से नीचे उतर के जा नहीं सकता, सिवाय जो रास्ता था उतरने का। और वहां पे एक नियम था कि एक बार सूर्यास्त हो जाए तो कोई भी उसको मतलब कोई भी कारण से दरवाजे खुलेंगे नहीं, दरवाजे बंद रहेंगे, वो एक नियम था कंपल्सरी। और वहां पे एक हिरकणी नाम की दूध दही बेचने वाली एक लेडी थी, और उसको एक दिन समझा ही नहीं कि अरे सूर्यास्त हो चुका होगा, गेट दरवाजे बंद हो चुके होंगे, और वो रही और वो ऊपर ही रही, गढ़ के ऊपर ही रही। और फिर उसने बहुत सारी मिन्नतें की, लेकिन रूल था कि कोई भी आए तो भी वो दरवाजे खुलेंगे नहीं। अभी उसको तो जाना था क्योंकि उसका 9 महीने का बच्चा घर पे था, तो उसको पॉसिबल ही नहीं था कि वो ना जाए घर पे, वो मर जाए, ऐसी उसको ऐसा डर था उसको। अमावस की रात थी, फिर भी वो वहां से, आज भी उधर देखोगे नीचे तो पूरे जानवर और एकदम घना जंगल है आज भी, तो उस जमाने का तो बात ही नहीं है, और लाइट का कोई सवाल नहीं। लेकिन वो अमावस की रात को उतर के वहां से चली गई, घर पे चली गई। दूसरे दिन सुबह जब वो आई, तभी शिवाजी महाराज, तब तक तो सबको पता चला था कि ऐसे ऐसे वो नीचे उतर के चली गई। सबको एकदम भयंकर आश्चर्य लगा था, शिवाजी महाराज को भी आश्चर्य लगा। शिवाजी महाराज ने उसको बुलाया और पूछा, और उसका पहले तो सत्कार किया, और फिर बोला कि अभी तुम मुझे जाके दिखा सकती हो क्या। समझने की बात है, रात के समय, अमावस की रात, इतना सब भयंकर एटमॉस्फियर, फिर भी वो उतर के चली गई। लेकिन सुबह उसने वो करने के लिए इनकार किया, वो बोली मैं नहीं कर सकती। अभी सुबह तो सब अनुकूल परिस्थितियां थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, रात को तो सब एडवर्स था, फिर भी वो नहीं कर पाई क्योंकि रात को उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था कि बच्चा घर पे है, वो घर नहीं जाए तो बच्चा मर जाएगा। दिन में उसके पास ऐसा कोई रीजन नहीं था, तो वो बोली मैं ये काम अभी नहीं कर सकती, मुझे माफ करिए लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। इतना भयंकर पावरफुल वो स्ट्रॉन्ग वाई है। वाई यू आर डूइंग दिस बिजनेस, ये आप पैसा कमाना ये रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा ही है जिसकी वजह से हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे का आपको क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो वाई, आज रात को बाकी कुछ नहीं किया ना तो भी अंदर मंथन करिए, और मैं ये बिजनेस मैंने क्यों करना चाहिए, मुझे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये एक बार। और जब ऊपर ऊपर जाते हो आप और छोड़ने की बात आती है ना, तभी वो रीजन को याद करिए, मैंने बिजनेस शुरू किया था, जो रीजन से शुरू किया था, क्या वो रीजन मेरा पूरा हुआ है, ऐसा सोच के फिर वापस बिजनेस में लग जाइए। तो यहाँ पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ये जो कंगारू है इतना बढ़िया है ना, मैंने जैसे बोला ना कि जिराफ को खिलाना है, डॉल्फिन को खिलाना है, वैसे कंगारू को खिलाना है ना, तो ये बिजनेस में आइए। लेकिन कंगारू इतना बढ़िया, मतलब इतना क्यूट प्राणी रहता है, उसके 2 पैर आगे के छोटे से रहते हैं, वो ऐसे कूदी मार के आ जाता है, और उसको हम खिला रहे हैं। और दिस इज द एपिक पिक्चर ऑफ दिस ये पीपीटी, क्योंकि ये जो पेट में है ना, उसकी सैक में है जो बेबी कंगारू है, और वो मम्मा कंगारू है। और वो बेबी कंगारू एक्चुअली कभी भी आके बाहर से खाता नहीं है, वो अपने आप मम्मी के यहाँ से ही उसका सब पालन पोषण होता है। लेकिन यहाँ पे हमें वो मिला कि मम्मा भी खा रही है, बेबी भी खा रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। और ये है सिडनी ओपेरा। कई सारी जगह पे हम ये देखते हैं, हमने एक्चुअली वहां पे गए। और अभी मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये फोटोग्राफ जो मैं बोलती हूँ ना, हर जगह पे जाती हूँ ना, मुझे वही सारा याद आता है कि मेरा जर्नी याद आता है, और मेरे वो सारे स्ट्रगल्स याद आते हैं। यहाँ पे आप देखो कि मेरी आंखों में खुशी के आंसू है। मैं सबको बोलती हूँ कि आप थोड़ा जरा मेरे साथ, जो भी होते, मैं थोड़ा, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव उधर रहते हैं, तो वो लोग भी मेरे साथ थे, तो हमारे साथ थे, तो मैंने बोला थोड़ी देर मुझे मेरा टाइम दीजिए, आई वॉन्ट टू बी विथ माई सेल्फ। और एक एक चीज मैं याद कर रही थी, एक एक बंदे को याद कर रही थी। सेंस ऑफ अचीवमेंट तो मतलब आता है ना, ऐसी जगह पे बहुत स्ट्रांग होता है। आई कैन डू दैट, आई एम एन अचीवर, आई एम एन अचीवर। ये फीलिंग
लाना, सबसे पहले लाना बहुत जरूरी है। एक बार वो फीलिंग आई ना आपको, तो फिर आप जिंदगी भर अचीवर रहेंगे, अचीवमेंट करते जाएंगे, अलग अलग अचीवमेंट करते जाएंगे। वो मुझे भी चस्का हो गया ना, फर्स्ट लेडी एनटीसी बन गई, उसके बाद मुझे वो चस्का लग गया कि यस, हर पायदान पे आई विल बी फर्स्ट लेडी। बहुत, मतलब ये सिडनी ओपेरा फंटास्टिक, बहुत मजा आता है, सच्ची कहती हूँ मैं। ये मुझे बताते वक्त भी कितनी भी बार मैं बोलूँ ना, तो भी मेरे ऐसे गुज़बम्स आ जाते हैं। मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे ये समझता है कि ये मैं आपको दिखाऊं। कुछ लोग तो यहाँ से ये सपने, ये ड्रीम्स, वर्ल्ड टूर लेके जाए ना, ये सपना, और उसके लिए बिजनेस करे और कामयाब हो जाए, तो मैं बोलूंगी मैं सफल हो गई, मेरा ये मीटिंग में आना, मेरा ये टाइम देना सफल हो गया। ये केन्स है, ऑस्ट्रेलिया का ये एक सिटी है, ये केन्स है। यहाँ पे हमने वो स्नॉकलिंग किया था, स्नॉकलिंग एंड स्कूबा डाइविंग यहाँ पे होता है, हमने स्नॉकलिंग किया था। जबरदस्त एक्सपीरियंस, एक एक एक्सपीरियंसेस ना, बहुत मजा आता है। इंसान के, कोई कुत्ता बिल्ली बोल सकता है कि वाह मेरा भी एक ना एक दिन तो मेरा बंगलो होगा, मैं एक ना एक दिन फॉरेन जाऊंगा, ऐसा कोई बोलता है क्या? कुत्ता बिल्ली बोलते हैं क्या? है ना? लेकिन हम बोल सकते हैं और हम कर सकते हैं, और आपके लिए ये ऊपर वाले ने मौका दिया है ये सब करने का, ये सारी जगह पे जाने का आपको एक मौका दिया है। अभी तक आपने सिर्फ मेरे अकेले के फोटो दिखे थे, यहाँ पे 2 है, आप और आपके स्पाउस का फोटो आप इसमें एडिट करके डाल सकते हैं। फिर जो है ना, हम लोग कुछ, हमें कुछ वापस देना है, वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। वैसे ही गिव बैक टू द फैमिली। बहुत सारी लेडीज बोलती है ना, मैडम मैं तो करना चाहती हूँ ना, लेकिन मेरी सास है ना, मुझे कुछ करने नहीं। 2 मेजर हर्डल बोलो तो हर्डल है, सपोर्टर बोलो तो सपोर्टर है। 2 मेजर हर्डल लेडीज की लाइफ में होते हैं, एक होता है हस्बैंड, एक होते हैं सासू माँ। सपोर्टर बना दो उनको, हर्डल है तो सपोर्टर बना दो उनको, है ना? और मतलब सासू माँ का ऐसा होता है कि तुम क्या बिजनेस करोगी, क्या करती रहती हो, पता नहीं, ये है वो है। और जब मीटिंग्स होती है, फिजिकल मीटिंग्स होती है, जब ये सब नहीं बंद हो जाएगा, तभी कितना रात रात तक मीटिंग में रहती हो, क्या करती हो पता नहीं, किधर जाती हो मालूम नहीं, ऐसा कोई बिजनेस होता है क्या, ये वो बहुत कुछ सुनने मिलता है। और लेडीज फिर मुझे मिलती है, तब बोलती है मैडम आपका तो बहुत अच्छा है, आपकी तो सासू माँ अच्छी, हमेशा ही अच्छी है आपके साथ, बिजनेस में बिजनेस को सपोर्ट करती है। मैं ये बोलती हूँ मेरा नसीब है, लेकिन ऐसा नहीं है तो ऐसे कैसे करना चाहिए? आप पहले तो वो आपको जब गालियां देती है या आपको बात करती है या बोलती है कि तुम्हारे बच्चों को मैं संभालती रहती हूँ, मैंने क्यों संभालने का, वगैरह वगैरह वगैरह। 2 कानों का इस्तेमाल करने का, एक कान में जाने ही नहीं देने का, तो दूसरे कान से बाहर आने का सवाल ही नहीं। करते रहो बिजनेस, एक मुकाम तक जाओगी ना आप। महीने का एक अमाउंट तय करो, आप खुद से ही, उनको पूछने की जरूरत नहीं। समझो महीने का शुरुआत में 10,000 है या 5,000 है, हर महीना उनको 5,000 दिया करो। उनको बोलो ये आपके लिए दे रही हूँ, ये आपको घर में खर्चे नहीं करने, बिल्कुल खर्चा नहीं, आपके ऊपर, खुद के ऊपर उड़ाओ। जो भी लेना है, साड़ियां लेनी है, घूमने जाना है, ये करना है, जो करना है करो। शुरुआत की अमाउंट समझो छोटी हो 5,000, लेकिन फिर देखो उनका सपोर्ट आपके लिए कितना बढ़ जाएगा। अरे तुम्हारे बच्चे का, मेरे ही तो नवासे है, क्या प्रॉब्लम है, मैं ही संभालूंगी ना, क्या प्रॉब्लम है, तुम करो बिंदास बिजनेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देना सीखो तो आएगा, आपके पास जरूर आएगा। दूसरी एक चीज बताती हूँ आपको कि समाज जो है लेडीज के लिए बहुत तकलीफ देता है। बहुत बार लोग क्या क्या बोलते हैं, आपके बारे में बोलते हैं। रात को लेट मीटिंग में आए, समझो कोई छोड़ने आया, तो जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आपको कुछ है ये वगैरह वगैरह, लोग बोलते हैं। लोग है ना, जब पहले तो कोशिश करते हैं आपके पैर खींचने की, ओके, आपने माना नहीं उनका ना, तो फिर है ना आपके बारे में बोलना चालू कर देते हैं। फिर भी आपने माना नहीं ना, तो तीसरी होती है बात, आपके कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं। ये सब भूल जाओ, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। जब हमें मालूम है हम हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए ये बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सारी गंदी बातों को सुनना जरूरी नहीं है, गलत, मतलब कोई जरूरी नहीं है। उस वक्त मैं आपको सारे लेडीज को एक गाना स्पेशली बताना चाहती हूँ। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर जी का अमर प्रेम फिल्म का एक गाना है। कुछ तो लोग कहेंगे
लोगों का काम है कहना। ये गाना है ना, मेरी आवाज कोई इतनी अच्छी नहीं है लेकिन जरा मुझे शौक आता है ये प्रोग्राम में बोलने का, गाना गाने का। ये गाना है ना, रोज सुबह सुन के निकलिए या रात को सोते समय सुनिए। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोचते हो, आप क्या कर रहे हो, ये फर्क पड़ता है। मुझे मेरी सासू माँ का पहले दिन से बहुत सपोर्ट था। मैं उन दिनों में जब जो घर दिखाया था ना उस वहां पे थे, तो मुझे लैच का कीज कभी वो देती नहीं थी। वो बोलती थी तुम कितना भी बजे आओ, टक टक करो बस मैं खोलूंगी, क्योंकि मैं लैच का की तुम्हें दूं तो तुम ऐसे ही खाना खाए बगैर सो जाऊंगी, मुझे पता है। 1:30 बजे आओ, 2 बजे आओ, 2:30 बजे आओ, कभी भी आओ, लेकिन मैं उठूंगी। और वो मेरे लिए खाना गर्म करके देती थी, और खाली खाना गर्म करके सो नहीं जाती थी, मेरे साथ बैठ के मेरा खाना होने तक हम लोग बातें करके फिर मैं सो जाती थी। सो इट इज माई ड्यूटी नाउ। वो दिनों में उन्होंने इतना सपोर्ट किया, मेंटली फिजिकली सब जगह से बहुत सपोर्ट किया, तो नाउ इट इज माई ड्यूटी कि मैं उनको कुछ दूं। तो उन्होंने एक बार मुझे पूछा प्लेन में बैठने में मजा आता होगा ना। इमीजिएटली हमने उनका पासपोर्ट बनवा के उनके हाथ में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के टिकट्स दे दिए। अभी तक आपने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, आपको नहीं लगा हो स्क्रीनशॉट लेने जैसा या कुछ भी आपको एडिट करने जैसा, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ ये आगे का फोटो जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मेरे फादर इन लॉज है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, सी उनके चेहरे की खुशी देखो। आपके पेरेंट्स को, मुझे पेरेंट्स मतलब मेरे बहुत मैं छोटी थी तब चले गए। मेरी माँ तो मैं 17 साल की थी तभी एक्सपायर हुई, और मैं बाद में 25 की थी तभी पिताजी भी एक्सपायर हो गए। सो वो खुशी मुझे मिली नहीं उनको ये सारी खुशियां देने की, लेकिन ये दोनों को, मेरे मदर इन लॉ और मदर इन लॉ, उनको उनके चेहरे की खुशी देखो, वो निकले हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाने के लिए। आपके पेरेंट्स को ये खुशी देनी है ना, तो ये पक्का आप स्क्रीनशॉट लेके आपके पेरेंट्स का फोटो इसमें लगाइए और उनको भेजिए। देखिए जीना, जिंदगी जीने के लिए उनको भेजिए, और फिर देखिए आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मुझे जो मिला, सही उनके चेहरे देखिए। मुझे मेरे फॉरेन टूर्स के फोटो देखते वक्त जितनी खुशी, जितना मजा आता है ना, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ आता है ये फोटोज देखने। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सिडनी बॉन्डी बीच, ये न्यूजीलैंड है। बहुत मजा आता है। ये बिजनेस है ना, छोटा मत समझिए, प्लीज बोलती हूँ। जो भी आगे निकल चुके हैं लोग उनको भी बताती हूँ, सीरियसली कीजिए। और ये है ना, ये फटाफट करिए, ये करते जा रहे हो करते जा रहे हो ऐसा मत करिए, जी जान लगा के फास्ट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जी जान लगा दीजिए ये बिजनेस को करने में। ये बिजनेस आपकी जिंदगी को सिंगल आला कर देगा, बहुत मजा आएगा आपको। ये मतलब ये आपकी जिंदगी में मजा आएगा। 4 साल पहले जब इनका, मेरे फादर इन लॉ का उम्र 86 था, 84 सॉरी 84, और मदर इन लॉ का ऐसे ही कुछ 79 80 होगा। कभी मतलब अभी खत्म हो गया, अभी तो क्या जाने की बारी आई। ऐसे वक्त पे हमने उनको ऊपर वाले की कृपा से या बिजनेस की वजह से उनको यूएस टूर पे भेज दिया 1 महीने के लिए। कितने लोग चाहेंगे अपने पेरेंट्स को ये खुशियां दे। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था, और इतना कंफर्टेबल उनको करा के दिया। चलने में प्रॉब्लम है तो पूरा थ्रू आउट एयरपोर्ट व्हील चेयर का अरेंजमेंट करके दिया, वहां पे भी एक्सलेंट अरेंजमेंट करके 1 महीने तक के लिए एकदम जिंदगी जी के आए। कभी सोचा ही नहीं था कि ये उम्र में अभी यूएस टूर में, मैं खुद यूएस टूर अभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैं तो कभी भी जाऊंगी, उनको भेज दिया। ये बिजनेस के ना अलग 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 एंगल्स है, हमने उनको उस तरीके से सीरियसली लेना चाहिए। ये बस मेंबर बनाने की स्कीम और बस ऐसा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा अपनी सोच के परे ये बिजनेस है। और आप लोग इतने लकी हो कि हम लोग ये सारा फोटोज के साथ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे है। कई सारी लेडीज के लिए, लेडीज भी कर सकती है, ये बताने के लिए मैं हूं, बस उठ के चलने की देरी है। मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की थी, जैसे मैंने कहा मेरे पास इंडिका थी, उसके बाद हमने ली
हम लोग गए थे स्कोडा ऑक्टाविया लेने के लिए इंडिका में भी। और मुझे एक है, मेरी जिंदगी में मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है मेरा फ्रीडम। मैं वो फ्रीडम किसी भी हालत में उसको सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। आई नीड माई फ्रीडम। तो ड्राइवर आएगा, मुझे लेके जाएगा, ड्राइवर का मूड नहीं है, ड्राइवर की बीवी बीमार पड़ गई, वो नहीं आएगा और मैं बाहर नहीं निकलूंगी, ये मुझे मंजूर नहीं। और दूसरी एक चीज, मेरे सामने कोई लेडी एक आध काम कर रही है तो बस मैंने तो वो करना ही करना है। तो इसीलिए मैंने इंडिका सीखी। 2002 में मेरा लाइसेंस लिया मैंने और इंडिका सीखी, क्योंकि ऐसा ही रीजन हुआ कि एक लेडी मेरे सामने ऐसे स्विंग करके मेरे सामने इंडिका लेके आई और इंडिका पार्क की उसने। बस मैंने डिसाइड कर लिया कि यस, अब इफ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है तो मैं भी करूंगी ही। मतलब मैंने भी करना चाहिए। आपके सामने मैं बैठी हूँ और आप लोगों ने अगर मुझे कभी देखा नहीं है ना तो आपको पता नहीं है, लेकिन मेरी हाइट 5 फीट भी नहीं है, 4'11" है। तो जब भी मैंने इंडिका सीखी तो जो मास्टर होता है ट्रेनिंग स्कूल का, वो मुझे बोला था आपने पैसा भरा करके मैंने आपको सिखाया, आपने पैसा भरा करके लाइसेंस भी मिला आपको, लेकिन मेरी एक सलाह है आपको कि आप कभी गाड़ी मत चलाइए। मैं बोली क्यों भाई? मुझे चलानी है इसीलिए मैं सीखी हूँ। वो बोले आपके पैर तो क्लच में जाते ही नहीं है, ना आपको आगे का कुछ दिखता है ना पीछे का कुछ दिखता है, आप कैसे चलाएंगी गाड़ी? मैं बोली अभी तुमने बताया ना कि मैं नहीं चला सकती हूँ तो मैं पक्का चलाऊंगी। और आज 19 साल हुए मैं गाड़ी चलाती हूँ, कोई भी गाड़ी मैं चलाती हूँ। इंडिका में मैं इतनी बड़ी पिलो लेके चलाती थी। फिर मैंने सोचा अभी गाड़ी बदलनी है तो ये पिलो को भी छोड़ देना है। ऐसी कोई गाड़ी चाहिए जो मैं चला सकूं बिना कोई झंझट। और क्लच पे पैर जाता नहीं था। तो वो जो सेल्समैन था स्कोडा का, वो बहुत होशियार था। वो बोला मैडम आपको ऐसी गाड़ी दिखाऊं क्या जिसमें क्लच नहीं है? आई सेड वाओ, ऐसी कोई गाड़ी है? क्योंकि उस वक्त नई नहीं थी, अभी तो कोई ऑटोमेटिक गाड़ी को कोई नया नहीं है, मतलब कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस वक्त था। तो मैं बोली वो बोला मुझे चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ओह वाओ, मैं ऑक्टाविया लेने के लिए गई थी, है ना। उस वक्त उसकी कीमत हार्डली 11-12 लाख थी। मैं ऑक्टाविया लेने गई थी और उसने मुझे जब ऑटोमेटिक स्कोडा लॉरा दिखाई जिसमें क्लच ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे वो बोला मुझे आपको इसमें ब्रेक और एक्सेलेरेटर पे कोई प्रॉब्लम है क्या? आई सेड नो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो उसने मुझे स्कोडा लॉरा दी और मैं ऐसे शान में 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, ये डिसीजन लेने में 12 लाख की गाड़ी से 19 लाख की गाड़ी लेने। और मैंने यूं ही डिसीजन ले लिया कि यस आई विल गो फॉर लॉरा। और फिर अभी गाड़ी तो दिखता है वो बिकता है, घर तो मैं ऐसे हाथ में लेके जाके, मैं समझो बेलगाम आई तो मेरा घर तो लेके नहीं आ सकती, जो दिखता है वो बिकता है। लोगों को लगता है कि मैडम इतना पैसे के बारे में बोलती है, गाड़ी तो बदली नहीं की। तो मैंने भी गाड़ी चेंज की। अभी एक्चुअली क्या है कि लेडीज और जेंट्स में वो जो गाड़ियों का शौक में जो मेरे ख्याल से कुदरती डिफरेंस है। तो मुझे इतना बड़ा गाड़ियों का शौक नहीं, लेकिन गाड़ी तो चेंज करनी थी। तो मैंने सोचा कि ब्रांड लेने का तो ऐसा लेने का ना जो अनकॉमन। तो हमने लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स ली, जो 70 लाख, जो मेरे वो वीडियो में भी सचिन सर ने डाला हुआ है, दिस इज माय 70 lakhs डिस्कवरी स्पोर्ट्स, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स। और ये दो मेरे लाइफ लाइन्स है, एक मेरे बिजनेस लाइफ पार्टनर मिलिंद फणसरकर और एक मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर सचिन चौहान। जस्ट बिकॉज ऑफ these two people, these two male, I am here in this position. 70 लाख की गाड़ी चलाती हूँ ना, दिखती नहीं हूँ सामने से। सब सामने से आती हूँ तो ऐसा लगता है इंडिया में नई टेक्नोलॉजी आई है, बिना ड्राइवर के गाड़ी चलती है। लेकिन फिर मैं ये गाड़ी पूरा महाराष्ट्र टूर करके आई है लॉकडाउन के पहले, बहुत पहले, मतलब पूरा महाराष्ट्र टूर। मेरे साथ सारे लोग थे, है ना, मेरे सारे आईटीसी मतलब थे, 3-4 आईटीसी थे मेरे। लेकिन मैंने बोला गाड़ी तो मैं चलाऊंगी। मजा आया वो टूर में जब मैं चला रही थी। बाहर लोग ना देखते रहते हैं कि ये लेडी चला रही है और सारे जेंट्स बैठे हैं और ये लेडी चला रही है। आई फील प्राउड, आई गेट दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट। जितनी भी लेडीज है ना, ये बातों से अगर आप इंस्पायर हो रही है ना, तो मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आज हमारे अपलाइन राजेश यादव सर के ऑफिस में वॉल ऑफ फेम बनाई है उन्होंने, और सारे आईटीसीज के, उनके आईटीसीज के फोटोज लगाए हैं। कभी आपको फोटो देखने का मौका मिले तो। और मैं आईटीसीज एंड अप ऑफ कोर्स, तो मैं यूटीसी
उसके बाद मेरे जीटीसी मिस्टर किशोर अहिरे सर, और उसके बाद मेरे सारे आईटीसी। आई एम वो फोटो में ना, आई एम द ओनली पर्सन जिनके पास 15 आईटीसीज, 15 आईटीसीज, 1 जीटीसी एंड आई एम यूटीसी। जस्ट बिकॉज वो 3 महीनों में मैंने बिजनेस को छोड़ा नहीं। तू नहीं तो और सही, मैं करती रही और आज रिजल्ट आपके सामने। बहुत मजा आता है। अब शुरुआती दिनों के देखो, जैसे ये होता है ना, जब लेडी कोई प्रेग्नेंट होती है तो शुरुआती दिनों में तकलीफें होती है, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उल्टियां होती है, इतनी भयंकर उल्टियां होती है, सो नहीं सकते, लेट नहीं सकते, जो होता है शुरुआती दिनों में। लेकिन वो दौर से जब वो लेडी आगे निकल जाती है ना, उसके बाद ब्यूटीफुल बच्चा उसके हाथ में आता है। वैसे ही ये शुरुआती दौर से आप निकल जाओ, इसके बाद ये सारी चीजें आपकी राह देख रही है। इंडिया पाकिस्तान मैच चल रही थी एक बार, और इंडिया की बहुत बुरे हाल थे। एक बंदा था जो बैठा हुआ था मैच देखने के लिए छुट्टी लेके, और इंडिया के बहुत बुरे हाल थे एकदम। पहले 10-12 ओवर में 4 विकेट इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, और बहुत बुरी हालत थी। वो बंदे का ऊपर नीचे हो रही थी, सांस ऊपर नीचे हो रही थी, उसको टेंशन आ रहा था, बीपी बढ़ रहा था, क्या 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 हो रहा था, भयंकर त्रास हो रहा था उसको। सडनली उसको कोई एक अर्जेंट कॉल आया और उसको निकलना पड़ा, और वो निकल गया। वहां पे वो उसको मैच देखने को मिला नहीं, और एकदम एंड रिजल्ट उसको सुनाई दिया कि इंडिया मैच जीत गई। उसके बाद बहुत खुश हुआ। उसके बाद घर पे आया, आराम से सब फ्रेश व्रेश होके खाना खा रहा था और हाईलाइट देख रहा था। सचिन तेंदुलकर की विकेट गई। जब पहली बार सचिन तेंदुलकर की जो देखा था उसने लाइव, उसमें जो ऊपर नीचे हुआ था इस बार हुआ नहीं। 4 विकेट, 12 ओवर में 4 विकेट गए। ये बंदा शांति से खाना खा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से था। क्यों? क्योंकि उसको एंड रिजल्ट मालूम था कि इंडिया जीत गई है। वैसे ही मैं आज आपको आपका एंड रिजल्ट बताने आई हूं कि यू आर डायमंड, यू आर एन यूटीसी, यू आर एन अचीवर। तो ये बीच में जो है ना, ये ऊपर नीचे होने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको एंड रिजल्ट मालूम है, आपने बिजनेस को पकड़ के रखा, तो एंड रिजल्ट पक्का श्योर 100% पॉजिटिव है, बढ़िया है, एंजॉयमेंट है, सब कुछ है। सो ये सारा, ये जो मैंने पूरा मेरा जर्नी आपको दिखाया है ना, ये पूरा जर्नी जो आपको जो भी उसके बारे में लगा हो, मैंने मेरा पूरा लाइफ आपको बता दिया। आज पूरी मतलब क्या बोल सकते हैं, आज हर तरीके की सुविधाएं, हर तरीके की एंजॉयमेंट आई एम एंजॉइंग, यू नो, और मजा आता है। अभी हम लोग मंगलवार को आईटीसी मीट के लिए चेन्नई जा रहे हैं। वहां पे भी एक बेहतरीन होटल होगा, बेहतरीन मतलब सभी सुख सुविधाएं होंगी, बीच रिसोर्ट है। आफ्टर मतलब 1.5 years के बाद, क्योंकि अदरवाइज तो हमें ये 2-4, 6 महीने में मिलता रहता है, लेकिन अब ये लॉकडाउन की वजह से 1.5 साल के बाद ये सब मजे मिलने वाले हैं। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट एंड वी आर एक्साइटेड अबाउट दैट। आपकी लाइफ में भी ये सारा हो, आपको भी ये सारा मिले, यही मेरे ऊपर वाले के पास प्रार्थना रहेगी। आज जो भी आज के प्रोग्राम में से आपने जो भी आप लेने जैसा आपको लगा हो, और वही एक धागा पकड़ के आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ोगे ना, तो मेरे जैसी हैप्पी कोई नहीं रहेगी। और ये मैं ऑफ कोर्स, क्या होता है कि हम लोग माई लाइफ अभी ये लेवल पे आने के बाद ना, पूरा माई लाइफ स्टाइल हमारा है, जीनियोलॉजिकली लोग बड़े अलग अलग हो। उस दिन मैंने बाबू थॉमस सर के लिए प्रोग्राम किया, उन्होंने मुझे पहले दिन ऐसे ही बोला कि मैडम आपका ही ग्रुप है ऐसा समझिए। मैं वही बोली कि मेरा ग्रुप हो नहीं, जीनियोलॉजिकली मेरे ग्रुप में हो नहीं हो, लेकिन हम ये प्रोग्राम करते हैं तब डेफिनेटली हमारे लोग करके ही, मतलब हमारा ही समझ के हम प्रोग्राम करते हैं। और यहाँ पे तो मेरे ही लोग हैं, Yes.
मेरे अपने लोग हैं, तो मैं आप सभी के लिए ऊपर वाले के पास प्रार्थना करूंगी, सभी के लिए मैं ये सोचूंगी कि आप सारे लोग कामयाब बने, हमारी जैसी कामयाबी आपको मिले। और जाते जाते मैं और एक शेयरिंग मतलब स्क्रीन शेयर करती हूँ। जो बोलते हैं ना कि सच्ची में होता है क्या बिजनेस, फाइनली सीइंग इज बिलीविंग। Organization 1, 229 crores 95 lakhs 54,287. Organization 2, 239 lakhs 239 crores 84 lakhs 78,785. This is my business. 229 crores match. यूटीसी बनने के लिए चाहिए होते हैं 150 करोड़, यहाँ पे 229 करोड़ मैच, मतलब 230 पकड़े, 230 करोड़ मैच, 460 ऊपर का तो मैं छोड़ रही हूँ, 460 करोड़ बीवी, मतलब रुपीज में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट अराउंड 550-600 करोड़। 4.11 हाइट, मुंबई के चौल में से आई हुई एक लेडी ये कर सकती है, यहां तक पहुंच सकती है, तो आप भी पहुंच सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल, जय जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सो फ्रॉम वेलकम सर, वेलकम। थैंक्स अ लॉट मैम। मैडम आपने हमारे लिए समय दिया एंड वी आर वेरी थैंकफुल, वी आर ग्रेटफुल कि आप हमारे अपलाइन हो, और T5 की तरफ से हमने आपको पहली बार इनवाइट किया एंड वी आर वेरी लकी। आपका जो सक्सेस स्टोरी है इट वाज वेरी अमेजिंग एंड डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर होगा, नॉट ओनली लेडीज बट डेफिनेटली इट फॉर द जेंट्स आल्सो। यस ऑफ कोर्स। या मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ टेक अवे सो मैम, आई शैल आई कैरी ऑन? हाँ ऑफ कोर्स। अरे या मैम, थैंक्स मैम। आपको ना शायद मैंने कभी ऐसे बात नहीं हुई है अपनी, या मैंने कभी बताया नहीं है, बट यू आर माय वन ऑफ द फेवरेट लीडर्स। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। यस थैंक्स मैम। तो जैसे आज मैडम का बहुत ही जबरदस्त आज यहाँ पे शेयरिंग हुआ, तो विद T5 फैमिली वी वुड लाइक टू थैंक मैम। आपने 2 घंटा अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया एंड डेफिनेटली इट विल चेंज आवर लाइफ, माय लाइफ एंड एंटायर T5 लाइफ, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे टेक अवे थे, तो मेरे कुछ टेक अवे मैं बताना चाहता हूँ। जो मैडम ने कहा उनके लाइफ में इवेंट्स आए थे, हर एक के लाइफ में इवेंट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, बट हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, राइट, कारण नहीं बताया, जिसकी वजह से उनका आउटकम आप देख सकते हो। कितने सारे फॉरेन टूर घूम के आए, राइट। तो देखते देखते मेरी वाइफ भी बोल रही थी मुझे कब लेके जा रहे हो, राइट। तो डेफिनेटली मैंने कहा डन हो गया, राइट। तो इसलिए वाइफ को भी लेके बैठता हूँ, क्योंकि जब अपलाइन के जब बातें सुनते ना तो डेफिनेटली यहाँ से आग लग जाती है। तो बहुत जबरदस्त मुझे वो चीज लगा। और मैम का जो एक बहुत ही बढ़िया जो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, अगर आप सभी लोग कामयाब बनना चाहते हो तो 90 डेज डेली 1 प्रेजेंटेशन गेम चेंजिंग है। ये इतना ही अगर आपने पकड़ लिया तो मुझे लगता है you are going to rock, right? Every day 1 presentation for coming 90 days, right? ये बहुत जबरदस्त मैसेज मैडम ने आज हमको दिया है एंड डेफिनेटली सभी लोग इसके ऊपर हम काम करेंगे और अपनी लाइफ को पूरा कंप्लीटली चेंज करेंगे। और बहुत ही अच्छी चीज बताया, जब हम अपलाइन के ऊपर देखते हैं, अपलाइन की इनकम के बारे में देखते हैं, तो कैंसर पैदा होता है और कैंसर हमको ही खा लेता है, हमारा इनकम को खत्म कर देता है। और उसका जो आउटकम, उसका जो रिस्पॉन्ड, मैडम ने कहा स्काई डाइव, राइट, ऊपर से डाइव करना है। और उस टाइम पे वो सब लोग दिखाई देते, छोटे छोटे चीजें दिखाई देते, छोटे छोटे लोग दिखाई देते। एंड डेफिनेटली दोस्तों आपकी भी लाइफ में ऐसी कुछ रहेगा तो आपको भी आपका बिजनेस के ऊपर फोकस करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। थैंक्स मैम, आपके जो मंत्र है हम उस चीज को फॉलो करेंगे एंड आप T5 के लिए, हमारे सिस्टम के लिए पहली बार आप आए हो, राइट। और हम चाहेंगे कि आपको रेगुलर हम इनवाइट करेंगे और आप हमारे लिए समय दीजिएगा, राइट। एंड दैट वी वुड बी वेरी हैप्पी। आप हमारे लिए समय दोगे तो डेफिनेटली इट वुड बी वेरी हेल्पफुल कि मैं भी ज्यादा मेरी टीम के अंदर ITC क्रिएट करूं, सीलिंग अचीवर क्रिएट करूं। और एक बात मुझे एक्चुअली बोलनी थी लेकिन रह गया, अब आई जस्ट लाइक हर, बस मैं इतना ही बोलूंगी, क्योंकि हम लोग फॉरेन टूर में उनको मिले थे, है ना, अपने मेरे ख्याल से मलेशिया जो अपना प्रोग्राम था,
उसमें भी हम लोग मिले थे एंड आई जस्ट लाइक्ड हर. मैं बोलने वाली थी लेकिन आई जस्ट फॉरगॉट, सॉरी फॉर दैट. लेकिन अभी उनको देखा ना एंड शी वाज इन दैट वेरी नाइस अटायर, ड्रेस, एंड इट वाज वेरी नाइस एंड आई जस्ट लाइक हर. पक्का मतलब रह गया कैसे तो स्किप हो गया. जब भी उनको देखा तो मुझे याद आया. Yes. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट. राइट, तो दोस्तों इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे. एंड डेफिनेटली मैम, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ. आपका जो ड्रीम है ना, आप बहुत सारी लेडीज को टॉप में देखना चाहते हो. मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत रहेगा. ऑलरेडी 2 लोग हैं जो एनटीसी और सीटी से बने हैं. राइट, एंड आई विल क्रिएट मोर एंड मोर. जेंट्स तो रहेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लेडीज को मैं एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी क्रिएट करूंगा जो आपके साथ रहेंगे. Yes. I will be very happy. Yeah, ma'am. Thank you. Thank you. And with this, we'll end today's program. Love you all. Bye, ma'am. Thank you. Bye. Thank you so much. Good night. Good night. Recording stopped.